तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज सिंगल फेज ड्यूअल कन्वर्टर विथ RLE लोड, राइट। तो सिंगल फेज हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं। सिमिलरली देयर इज अ 3 फेज ड्यूअल कन्वर्टर ऑल्सो, ठीक है। आपका सिंगल फेज ड्यूअल कन्वर्टर आप लोग चाहो तो 3 फेज ड्यूअल कन्वर्टर भी खुद से डिजाइन कर सकते हो, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी 3 फेज कंट्रोल रेक्टिफायर स्टडी कर चुके हैं, राइट। तो कन्वर्टर यहाँ पे मैं नाम बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियस अगेन यहाँ पे AC टू DC कन्वर्जन हो रहा है, राइट, रेक्टिफिकेशन हो रहा है। लेकिन ड्यूअल वर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, दैट इज ड्यूअल मीन दैट इज दो कन्वर्टर हम लोग बैक टू बैक यूज कर रहे हैं टू द कॉमन लोड, ठीक है। यानी हमारा जो लोड होगा वो आपका कॉमन होगा एंड बैक टू बैक अपोजिट वे में हम लोग दोनों कन्वर्टर यूज करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेगा। वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक, कुछ मैसेज आए हैं यहाँ पे। ओके, ये साउंड बेटा बीच बीच में आती रहेगी बिकॉज सीपीयू का प्रॉब्लम है। ओके, अटेंडेंस मार्क हो चुका है बेटा, नो प्रॉब्लम। ओके, सतीश कुमार। ओके, जैसा कि यहाँ पे आपको फर्स्ट स्लाइड में दिख रहा है, दैट इज सिंगल फेज ड्यूअल कन्वर्टर, जिसमें हम लोग ने बैक टू बैक, वेट अ सेकेंड, वी विक्रम सिंह, बैक टू बैक हम लोग ने यहाँ पे दो कन्वर्टर यूज किया है, ठीक है, जो कि आपका लोड दैट शुड बी द कॉमन, ठीक है। लोड आपका कॉमन है और दो कन्वर्टर यहाँ पे आप देख सकते हो, एक लेफ्ट साइड एक आपका राइट साइड। लेफ्ट साइड कन्वर्टर को नाम दिया कन्वर्टर 1, राइट हैंड साइड कन्वर्टर को नाम दिया दैट इज कन्वर्टर 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ कन्वर्टर 2 को रिप्लेस कर दूँ, ठीक है, या तो रिमूव कर दूँ लोड से, तो आप देख सकते हो एज इट इज आपका सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर और वी कैन से फुली कंट्रोल रेक्टिफायर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, राइट। वेट अ सेकेंड, दिस वन, दिस इज योर कन्वर्टर 1, ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्क करता है। आपको पता है फर्स्ट एंड फोर्थ यानी वोल्टेज पॉजिटिव देखने को मिल रहा है एंड वोल्टेज नेगेटिव भी देखने को मिला, बट करंट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। करंट हमारी वैरी नहीं कर रही थी, करंट हमेशा आपकी पॉजिटिव देखने को मिला, यानी करंट का डायरेक्शन क्या होगा हमेशा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कन्वर्टर 1 की बात करूँ, दैट शुड बी द इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। वोल्टेज आपका पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड सिमिलरली पोलैरिटी आपकी चेंज हो सकती है, प्लस माइनस, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव वोल्टेज देखने को मिलता था, यानी वो आपका रेक्टिफाइंग मोड में आपका वर्क कर रहा था, और वी कैन से जो पावर ट्रांसफर हो रही थी फ्रॉम सोर्स टू लोड, राइट। एंड सिमिलरली इन्वर्टिंग मोड में जब आपको वोल्टेज टर्मिनल अपोजिट साइड में देखने को मिल रहा था, वहां पे आपका जो पावर ट्रांसफर हो रहा था फ्रॉम लोड टू द सोर्स, ठीक। अब लोड यहाँ पे या तो हम लोग RL भी ले सकते हैं, RLE लोड भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग डीसी मशीन और डीसी मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग RLE लोड पिक करेंगे, राइट। तो आपको पता होगा RLE लोड जब हम लोग पिक करते थे रेक्टिफाइंग मोड के केस में, EB दैट स्टैंड फॉर बैक EMF, बैक EMF की पोलैरिटी ऑब्वियसली पॉजिटिव होती थी, और वी कैन से अगर प्लस वोल्टेज टर्मिनल का प्लस इधर है माइनस इधर है, तो ऑब्वियसली बैक EMF का दिस वन प्लस ऊपर की तरफ होगा एंड माइनस नीचे की तरफ होगा। एंड सिमिलरली जब हम इन्वर्टिंग मोड की बात करते थे, बैक ईएमएफ की पोलैरिटी भी हम चेंज करते थे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो बैक ईएमएफ ईवी should be greater than output voltage, right, and third condition alpha should be greater than 90 degrees दीपक से बात करते हैं, right। now in case of dual converter, जैसा कि आपको सर्किट में देखने को मिल रहा है सौरभ कुमार, राइट, वी नीड अ 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन, यानी एक ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पे हमको 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन की जरूरत पड़े, वहां पे हम डुअल कन्वर्टर का यूज करेंगे, राइट। यानी फर्स्ट एंड फोर्थ में हमारा ऑब्वियसली कन्वर्टर 1 वर्क कर रहा होगा एंड बाकी दोनों क्वाड्रेंट में दैट इज सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कन्वर्टर 2 वर्क कर रहा होगा, ठीक है। कैसे ये वर्क करेगा आगे चल के हम लोग को यही डिस्कस करना है। सेकेंड, so this is your 4 quadrant operation in dual converter, ठीक है। तो यहाँ मैं बात करूँ
फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्वियस क्या होगा, मोटरिंग। मोटरिंग क्यों हो रही है, क्योंकि पावर हमको पॉजिटिव देखने को मिल रही है। पावर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज इंटू पॉजिटिव करंट दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, यानी पॉजिटिव पावर देखने को हमको यहाँ पे मिल रहा है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग ने रेक्टिफाइंग मोड का नाम दिया, बिकॉज पावर जो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सोर्स टू द लोड। नाउ इन दैट केस आपका कन्वर्टर 1 ऑन होगा एंड कन्वर्टर 2 ऑफ होगा, ठीक है। तो आगे चलकर हमको ये भी डिस्कस करना होगा कि ड्यूअल कन्वर्टर का एक्चुअली जो मोड ऑफ ऑपरेशन होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन। पहला मोड एट अ टाइम एक ही कन्वर्टर को हम ऑन रखें, दूसरे कन्वर्टर को हम ऑफ रखें, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मोड। एंड सेकेंड मोड, दोनों कन्वर्टर एट द सेम टाइम हमारा वर्क कर, राइट। वेट अ मिनट, लॉट ऑफ मैसेज। ओके बेटा, अगेन सीपीयू की प्रॉब्लम है, सो मैं इसके लिए फिलहाल अभी कुछ नहीं कर सकता, आपको इसी से काम चलाना होगा। बट फिर भी मेरी वॉइस आपको प्रॉपर सुनाई दे रही है। आई नो थोड़ा बहुत बीच नॉइस आ रहा होगा यहाँ पे। राइट नाउ एम आई ऑडिबल और नॉट? शाश्वत, प्रद्युमन सिंह। ओके, बिकॉज लैपटॉप में एक साथ एप्लीकेशन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई ये बीप साउंड कंटिन्यूसली सुनाई दे रहा है। वेट अ सेकेंड। काम करिए, फैन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन, यानी हमको फॉरवर्ड मोटरिंग देखने को मिल रहा है। फॉरवर्ड मोटरिंग बिकॉज पावर पॉजिटिव। फॉरवर्ड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हमारा वोल्टेज इज पॉजिटिव है, बिकॉज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है। तो ऑब्वियस स्पीड भी हमारी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव इन द सेंस लेट अस टेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव मान के चलो, ऑटोमेटिकली नेगेटिव डायरेक्शन क्या होगा, दैट इज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका मशीन रोटेट कर रहा होगा, दैट्स व्हाई फॉरवर्ड हम लोग ने यहाँ नाम दिया। सिमिलरली कन्वर्टर 2 में क्या होगा, दैट इज ब्रेकिंग। ब्रेकिंग क्यों हो रहा है, ठीक है, बिकॉज वोल्टेज नेगेटिव है एंड करंट हमारा पॉजिटिव है, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो कन्वर्टर 1 आपका अगेन ऑन रहेगा, लेकिन कन्वर्टर 2 आपका ऑफ होगा। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ की बात करूँ तो कन्वर्टर 2 की तो हमको ऑब्वियसली जरूरत नहीं होगी, तो ऑब्वियस इसको हम लोग कट करके रखेंगे, ठीक है, कट आउट डिस्कनेक्ट करके रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्टर 1 हमारा ऑपरेट करना, राइट। नाउ पहले कॉर्डिंग की बात करूं और क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, अल्फा जो एंगल होगा दैट शुड बी द लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो कन्वर्टर 1 का मैं यहाँ पे फायरिंग एंगल मान के चल रहा हूँ अल्फा 1, एंड कन्वर्टर 2 का फायरिंग एंगल मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूँ अल्फा 2, राइट। एंड दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल होना चाहिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग स्लाइड में बताया, दैट शुड बी द आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन ईबी फॉर मोटरिंग ऑपरेशन, और वी कैन से फॉर रेक्टिफाइंग मोड। एंड सिमिलरली इन्वर्टिंग मोड और वी कैन से ब्रेकिंग मोड की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इन दैट केस अल्फा 1 की वैल्यू स्विंगिंग एंगल होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। एंड साथ ही साथ आपका जो बैक ईएमएफ होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड की हम बात करें, बैक ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा शुड बी ग्रेटर देन आउटपुट वोल्टेज, अदरवाइज वो इन्वर्टिंग मोड में वर्क नहीं कर पाएगा। तो आपको पता होगा जब आप लोगों ने फुली कंट्रोल रेक्टिफायर स्टडी किया होगा, व्हेन अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री और ईबी की हम पोलैरिटी प्लस ऊपर की तरफ रखते थे, जब हम लोग को इन्वर्टिंग मोड में काम कराना होता था अल्फा की वैल्यू हम ग्रेटर देन 90 रखते थे एंड ईबी को हम रिवर्स कर देते थे, एंड साथ ही साथ ईबी की वैल्यू हमारी जो आउटपुट वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो सप्लाई दे पाएगा, लोड आपका बैक टू द सोर्स की तरफ आपका सप्लाई मूव कर पाएगा, राइट। सिमिलरली कन्वर्टर 2 आपका ऑपरेट कब करेगा, इन केस ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव हमको मिल रहा है एंड सिमिलरली करंट हमको नेगेटिव मिल रहा है, so positive into negative, that is negative power means braking, obviously यहाँ पे braking applied हो रहा होगा, और भी कैसे inverting mode applied होगा। this case आपका converter 2 आपका on है and converter 1 आपका एक तरीके से disconnected है, off है। and similarly क्योंकि inverting mode है तो obvious है converter 2 का जो firing angle होगा should be greater than 90 degree, and similarly जो back EMF होगा should be greater than output voltage। एंड ऑल्सो रेक्टिफाइंग मोड की अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, अगेन कन्वर्टर 2 आपका ऑन रहेगा एंड कन्वर्टर 1 आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। मोटरिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पावर हमको यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलती है,
रिवर्स मोड में तो क्यों नाम दिया, क्योंकि करंट वोल्टेज जो आपका है दैट शुड बी नेगेटिव डायरेक्शन में। वोल्टेज अगर नेगेटिव में है तो ऑब्वियसली वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और भी कैन से स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अगर वोल्टेज नेगेटिव है तो स्पीड भी आपकी नेगेटिव होगी, और भी कैन से रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिवर्स मोशन। यहाँ पे आपको यहाँ देखने को मिलता है। एंड अगेन अल्फा 2 लेस देन 90 एंड अगेन ईबी इज ग्रेटर देन वी आउट। ये तो बात हो गया बेटा एट अ टाइम हम सिंगल कन्वर्टर को यहाँ पे ऑन रखते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली ये वाले पर्टिकुलर ऑपरेशन मोड को अप्लाई नहीं करते, और भी कैन से ये वाले पर्टिकुलर ऑपरेशन को हम लोग यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते इस पर्टिकुलर मोड ऑफ ऑपरेशन को? बिकॉज आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा खासकर की स्विचिंग बहुत फास्ट है, एक तरीके से कह सकते हैं स्विचिंग फ्रीक्वेंसी वेरी फास्ट, ऑन ऑफ हमको कंटिन्यूसली करना होगा। सिमिलरली फॉर एग्जांपल हमको अभी मोटरिंग चाहिए, फॉरवर्ड मोटरिंग, देन हम सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन में वर्क करना चाहते हैं, फॉरवर्ड ब्रेकिंग चाहिए, तो ऑब्वियस हमको कन्वर्टर 1 से कन्वर्टर 2 पे जंप करना होगा। यानी प्रीवियस स्लाइड में आपको यहाँ पे देखने को मिला था, यहाँ पे भी एक स्विच अप्लाई करना होगा, यहाँ पे भी स्विच अप्लाई करना होगा, एंड इनको भी कंटिन्यूसली हमको ऑन ऑफ करना होगा अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे स्विचिंग लॉसेस बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल ड्यूअल कन्वर्टर की एफिशिएंसी डिक्रीज हो। दैट्स व्हाई फर्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन हम नहीं यूज करते। फर्स्ट मोड कौन सा था? एट अ टाइम एक कन्वर्टर को हम ऑन रखते हैं, आइदर कन्वर्टर 1, आइदर कन्वर्टर 2, आइदर अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन, हम किस क्वाड्रेंट में वर्क करना चाहते हैं। नाउ सेकंड मोड ऑफ ऑपरेशन आपका क्या है? दैट इज वेट अ सेकंड। सेकेंड मोड ऑफ ऑपरेशन दोनों कन्वर्टर एक साथ ऑपरेट करें, यानी हमको इन स्विचेस की बिल्कुल जरूरत नहीं है यहाँ, राइट। नाउ अब कंडीशन क्या होनी चाहिए? क्योंकि अगर दोनों कन्वर्टर एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो पहली कंडीशन लोड के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है दैट शुड बी द कॉमन इन द सेंस कन्वर्टर 1 से भी जो लोड आउटपुट वोल्टेज मिल रहा होगा वही वोल्टेज, सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज कन्वर्टर 2 से भी मिलना चाहिए। तो लेट अस टेक कन्वर्टर 1 से मिल रहा है V01 एंड कन्वर्टर 2 से मिल रहा है V02, तो ऑब्वियसली V01 इज इक्वल टू V02 इज इक्वल टू V0 के बराबर होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, राइट। सेकेंड कंडीशन आपकी क्या होगी? ओके, मैग्नीट्यूड तो कॉमन मान लिया हम लोग, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या होगी? दैट शुड बी द पोलैरिटी इज आल्सो कॉमन, राइट। पोलैरिटी इज आल्सो कॉमन, यानी अगर यहाँ पे कन्वर्टर 1 से पॉजिटिव ऊपर मिल रहा है तो कन्वर्टर 2 से भी पॉजिटिव ऊपर की तरफ ही मिलना चाहिए, अदरवाइज लोड हमारा प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा हम जिस क्वार्टर में वर्क कराना चाहते हैं। तो ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए, राइट। पहली कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज शुड बी कॉमन, एंड सेकेंड कंडीशन पोलैरिटी इज आल्सो शुड बी कॉमन, राइट। अब पोलैरिटी कॉमन कैसे हो सकती है? आउटपुट वोल्टेज चलिए मान लेते हैं कॉमन हो सकता है, लेट अस टेक जितना आउटपुट वोल्टेज हम अकॉर्डिंग टू आवर फायरिंग एंगल उतना ही, जितना आउटपुट वोल्टेज यहाँ से मैग्नीट्यूड जनरेट कर रहे हैं उतना ही हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं पोलैरिटी रिवर्स में है, यानी अगर ये प्लस ऊपर है माइनस नीचे तो ऑब्वियसली ये रेक्टिफाइंग में काम कर रहा होगा, तभी पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा होगा। यहाँ प्लस ऊपर है यहाँ माइनस नीचे, इस पर्टिकुलर कन्वर्टर 2 के लिए देखिए, राइट, दोनों चारों ट्रांजिस्टर आपके रिवर्स में, तो ऑब्वियसली इस कन्वर्टर 2 के लिए यहाँ पे एक तरीके से हमको नेगेटिव वोल्टेज चाहिए, राइट। अगर हम इसको अपोजिट करके देखें, अपोजिट व्यूज का देखें तो ऑब्वियस हमको नेगेटिव वोल्टेज चाहिए। नेगेटिव वोल्टेज इन द सेंस इन्वर्टिंग मोड में हमको चाहिए, यानी अगर ये कन्वर्टर रेक्टिफाइंग में काम कर रहा है तो दूसरे वाले कन्वर्टर को इन्वर्टिंग मोड में ऑपरेट करना चाहिए, अगर दोनों कन्वर्टर को एक साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो ऑब्वियसली इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, यानी आउटपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी कॉमन होने के लिए, दोनों कन्वर्टर अगर हम एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो अगर एक कन्वर्टर रेक्टिफाइंग में तो दूसरा ऑटोमेटिकली इन्वर्टिंग ऑपरेट होना चाहिए। यानी अगर एक कन्वर्टर का अल्फा लेस देन 90 डिग्री है, जस्ट अ सेकेंड, अगर एक कन्वर्टर का अल्फा लेस देन 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली दूसरे कन्वर्टर का जो अल्फा होगा दैट शुड बी द ग्रेटर देन 90 डिग्री, अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ यही 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन को अगर हम एप्लीकेशन एक तरीके से बात करें कहाँ पे हम यूज करेंगे, दैट शुड बी इन डीसी ड्राइव, ठीक है। अगर हम डीसी ड्राइव की बात करें जहाँ पे हमको 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन की जरूरत है। ओके, कंटिन्यू करने से पहले आपको मैसेज यहाँ पे देखूंगा, सर आपकी माइक, ओके गौरव मिश्रा को कोई प्रॉब्लम। अगेन मैं फिर से पूछना चाहूंगा, क्या मेरी वॉइस आपको क्लियर सुनाई दे रही है? एम आई ऑडिबल राइट नाउ?
ओके, विथ सम नॉइज की वजह से फिर भी क्या मेरी वॉइस प्रॉपर सुनाई दे रही है? अभी यस, ऑडिबल। ओके, थैंक यू बेटा। ओके, थैंक यू। यश किशोर की तरफ से नो आ रहा है बेटा। आप डिसकनेक्ट होके देन फिर से कनेक्ट होइए, मैं यहाँ पे आपको दोबारा ज्वाइन कर लूँगा। हाँ, तो कॉल कर दीजिए। ओके ओके, जिनको कोई प्रॉब्लम हो रही है प्लीज़ डिसकनेक्ट हो जाइए, ठीक है। मैं दोबारा से यहाँ पे आपको दोबारा से आप रीजॉइन होने की कोशिश करिए, देन आपको यहाँ से मैं दोबारा ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, बाकी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए। नाउ एप्लीकेशन की बात करें तो 4 कोऑर्डिनेट ऑपरेशन ऑब्वियसली हम डीसी ड्राइव में यूज़ कर रहे हैं, यानी एक ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पे हमको चारों कोऑर्डिनेट में वर्क करना है, मोटरिंग भी हो रहा हो, ब्रेकिंग भी हो रहा हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो और रिवर्स डायरेक्शन में भी, ठीक है। उसको समझने के लिए आपका ये बेस्ट पिक्चर है, यहाँ से आप इजीली समझ सकते हो। दैट इज अ 4 कोऑर्डिनेट ऑपरेशन, ठीक। तो अगेन वाई एक्सिस में वी आउटपुट लिया था हम लोग ने, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और वी कैन से स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और वी कैन से प्रीवियस वाला जो आपका ग्राफ था, ठीक है, वाई एक्सिस में आउटपुट वोल्टेज एंड एक्स एक्सिस में आउटपुट करंट। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? स्पीड एंड टॉर्क, राइट। एंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आउटपुट, दैट्स व्हाई यहाँ पे इसके बगल में लिखा है, एंड टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट करंट इन केस ऑफ डीसी ड्राइव, because we know that P is equal to K into phi into IE। अगर मान के चलिए पाई इज कांस्टेंट, P is directly proportional to आउटपुट करंट, राइट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें, इलेक्ट्रिकल पावर तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, मैकेनिकल पावर भी आपको यहाँ पे एक तरीके से पॉजिटिव देखने को मिलेगा, बिकॉज पावर इज इक्वल टू स्पीड इनटू मोटर टॉर्क। तो यहाँ पे नोटेशंस मैं बता देता हूँ, Tm स्टैंड फॉर मोटर टॉर्क, TL स्टैंड फॉर लोड टॉर्क, एंड ओमेगा इज द स्पीड ऑफ रोटेशन, राइट। एंड ऑल्सो देयर इज अ काउंटर वेट का वेट कॉमन रहेगा, ठीक। देयर इज अ लोड केज एंड देयर इज अ एम्प्टी केज। सबसे ज्यादा वेट किसका होगा? लोडेड केज का, उसके बाद काउंटर वेट का वेट ज्यादा होगा, उसके बाद एम्प्टी केज का होगा। तो आपको पता है ड्यू टू एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी, जो आपका ज्यादा वेट का होगा उसके तरफ आपका एक तरीके से फोर्स लगा होगा, राइट। तो पहले वाले अकॉर्डिंग की अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन, देयर इज अ लोडेड केज, देयर इज अ काउंटर वेट। तो ऑब्वियसली लोडेड केज का सॉरी वेट ज्यादा है, तो एक तरीके से ये नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा होगा, और वीकेंड से जो नेट लोड टॉर्क होगा वो आपका नीचे की तरफ होगा। दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं लोड टॉर्क का डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज, राइट। लेकिन हमको यहाँ क्या कराना है? मोटरिंग, राइट। एंड फॉरवर्ड यहाँ मान के चले एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पीड आपका देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मोटर भी आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। दैट्स व्हाई पावर आपकी होगी जो कि पॉजिटिव होगी, मोटरिंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। सिमिलरली अगर थर्ड वाला केस देखें तो नेट लोड टॉर्क एक तरीके से काउंटर वेट की तरफ लग रहा होगा, बिकॉज एम्प्टी केज है आपको, राइट। क्योंकि आपका रिवर्स मोटरिंग है तो स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में, मोटर टॉर्क भी अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज मोटरिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, राइट। लेकिन निगेटिव की तरफ, तो ऑब्वियसली पावर आपका निगेटिव इंटू निगेटिव, दैट शुड बी द पॉजिटिव। दैट्स व्हाई मोटरिंग हो रहा है, लेकिन रिवर्स क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका यहाँ पे मशीन क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। सिमिलरली आप सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को भी जज कर सकते हो। सेकंड क्वाड्रेंट यानी स्पीड हमारी पॉजिटिव है, राइट, लेकिन टॉर्क यानी आपका जो करंट है वो नेगेटिव है, राइट। तो आप देख सकते हो लो टॉर्क आपका काउंटर वेट की तरफ लग रहा है, लेकिन मोटर टॉर्क आपका है अपोजिट वेट, राइट। दैट शुड बी द क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आपको मोटर टॉर्क एक तरीके से बिकॉज नेगेटिव है, क्लॉकवाइज मींस नेगेटिव। एक बात ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉक हम यहाँ पे पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज आपका नेगेटिव, तो मोटर टॉर्क यहाँ पे हमको नेगेटिव देखने को मिल रहा है, तभी आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड सिमिलरली ओमेगा आप देख सकते हैं स्पीड एंटी क्लॉकवाइज में देखने को मिल रहा है, दैट्स व्हाई ये पॉजिटिव, यानी पावर यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिल रही है। सिमिलरली आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आप चेक कर सकते हो पावर नेगेटिव यानी ब्रेकिंग, और रिवर्स क्यों बोले? बिकॉज स्पीड आपका अपोजिट डायरेक्शन में, राइट, दैट शुड बी द इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आपका एकदम कॉमन एग्जांपल आपका हो गया, जहाँ पे आप 4 कोऑर्डिनेट ऑपरेशन को समझ सकते हो, किस तरीके से पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हम 4 कोऑर्डिनेट ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। और एक सिंगल कन्वर्टर, और वी कैन से एक सिंगल ऑपरेशन आपका विद हेल्प ऑफ ड्यूअल कन्वर्टर, हम ये चारों कोऑर्डिनेट ऑपरेशन एट द सेम टाइम एक तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। जहाँ पे हमको सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ऑब्वियसली मैंने पहले क्लास में बताया था, दैट इज सेमी कन्वर्टर का हम यूज करेंगे। जहाँ पे हमको फर्स्ट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट एक तरीके से चाहिए,
वहाँ पे हम फुली कंट्रोल रेक्टिफायर से काम चला लेंगे। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए तो ऑब्वियस हम वहाँ पे ड्यूअल कन्वर्टर को क्यों यूज करेंगे, बेवजह इतने सारे ट्रांजिस्टर, बेवजह इतना गेट ड्राइवर सर्किट, बेवजह हमारा कॉस्ट बढ़ेगा, सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेमी कन्वर्टर से काम चलाएंगे। जहाँ पे हमको फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी ऐसे एप्लीकेशन में, वहीं पे हम ड्यूअल कन्वर्टर का यूज करेंगे, राइट। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? गौरव मिश्रा, क्या प्रॉब्लम है बेटा? अगर आपको कोई वॉइस का दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप एक बार डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो जाइए। यस, एनीवन? अंकित यादव, अंकित यादव बेटा, अगर वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, अगेन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट हो जाइए, ठीक है? क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को कोई वॉइस प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज मैं इधर से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करता, राइट। यस, आई नो देयर इज अ बीप साउंड, ठीक है, बीप साउंड आ रही है कंटिन्यूसली। बेटा मेरी वॉइस का लाउड एक तरीके से ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू बीप। मैंने रिकॉर्डिंग बाकी सारी चेक करी है, ठीक है, इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा होगा, राइट। जब मैं बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरी वॉइस आपको ज़्यादा तेज सुनाई दे रही होगी, ऐसा नहीं है कि मेरी वॉइस उस बीप साउंड से। यस, तो कैन आई कंटिन्यू? ओके, जिनको अभी भी वॉइस को लेके प्रॉब्लम हो रही है प्लीज बेटा डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट हो जाइए, जैसा भी अंकित यादव ने हुआ। तो कंटिन्यू करते हैं, ओके। वेट अ मिनट। वेट करिएगा स्टूडेंट। तो नाउ ओके, फर्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन मैंने बताया था, एट अ टाइम एक ही कन्वर्टर ऑन हो रहा है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दोनों कन्वर्टर को एक साथ ऑपरेट कराने पे क्या हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को ड्यूअल कन्वर्टर का प्रिंसिपल समझना होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल समझने के लिए यहाँ पे हम लोग ने एज्यूम किया है आइडियल ड्यूअल कन्वर्टर। तो ऑब्वियसली कुछ आइडियल कंडीशन एक तरीके से यहाँ पे हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल कन्वर्टर को समझेंगे, राइट। तो पहला आइडियल कन्वर्टर पहला आइडियल कंडीशन जो आपका है, यहाँ पे हम एज्यूम करें कि कन्वर्टर 1 से जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है V01, सिमिलरली कन्वर्टर 2 से जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है दैट इज V02, ठीक है। आप देख सकते हैं उसके जगह, उस कन्वर्टर की जगह हम लोग ने एक कांस्टेंट डीसी सोर्स को पिक किया, राइट। कांस्टेंट डीसी सोर्स को पिक किया इन केस ऑफ आइडियल कंडीशन। यहाँ पे मान के चलें कि कन्वर्टर से मिलने वाला जो आपका आउटपुट वोल्टेज है, जो कि कहीं ना कहीं रिपल के फॉर्म में हमको देखने को मिलता था, तो ऑब्वियस उसकी जगह हम डीसी यूज करें तो मान के चलें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मान के चल रहे हैं रिपल फ्री आउटपुट वोल्टेज हमको ऑब्टेन मिलता है, राइट। तो पहली आइडियल कंडीशन दैट इज रिपल फ्री आउटपुट हम एक तरीके से ऑब्टेन कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि कन्वर्टर से निकलने वाला करंट का जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज इन द सेम वे, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है सिर्फ फुली कंट्रोल रेक्टिफायर की बात करें, वोल्टेज तो चेंज होता है, वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज होती है, बट करंट का डायरेक्शन सेम रहता है। तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस सर्किट, उसके अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन इसी वे में होगा, एंड सिमिलरली सेकंड कन्वर्शन इस वे में होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे डीसी वोल्टेज सोर्स को पिक किया, तो ऑब्वियस सोर्स से करंट कहीं से भी जा सकता है बिकॉज ऑफ दैट लोड। इस लोड में भी आपका आरएलई होगा, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग ने डायोड को अप्लाई कर दिया कि हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन एक तरीके से यूनी डायरेक्शनल है, हमेशा इसी डायरेक्शन से फ्लो करेगा, बिकॉज अगर दूसरे डायरेक्शन से फ्लो करना चाहेगा तो डायोड आपका रिवर्स बाइस होगा और उस समय वो कंडक्ट नहीं करता, राइट। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आइडियल कंडीशन एक तरीके से हम लोग मान के चले रिपल फ्री आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है फ्रॉम बोथ द कन्वर्टर, दैट्स व्हाई कन्वर्टर की जगह यहाँ पे हम लोग ने एक डीसी आउटपुट वोल्टेज को पिक किया, एंड साथ ही साथ उसके सीरीज में हम लोग ने डायोड को वहाँ पे पिक किया, और वी कैन से डायोड का अटैच किया जस्ट फॉर एज्यूमिंग कि हमारा
करंट का डायरेक्शन जो होगा कन्वर्टर से निकलने वाला वो आपका हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगा, राइट। नाउ दूसरी चीज, लोड के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज आपका वैरी हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा, यानी पॉजिटिव एक बार ऊपर भी आ रहा है एंड सिमिलरली पॉजिटिव एक बार आपका नीचे की तरफ भी मिल सकता है। पॉजिटिव नीचे है तो ऑब्वियस नेगेटिव ऊपर की तरफ होगा। लेकिन लोड की तरफ करंट भी जो होगी वो भी आपकी वेरी कर सकती है, यानी डाउनवर्ड भी हो सकती है और अपवर्ड भी हो सकती है, राइट। तो डाउनवर्ड अपवर्ड यानी एक तरीके से लोड आपका, लोड के थ्रू जो करंट होगा वो आपका यूनि डायरेक्शन नहीं होगा, वो आपका बाई डायरेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस हमको फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन देखने को मिलेगा, आई आउटपुट पॉजिटिव भी मिलेगा, आई आउटपुट नेगेटिव भी मिलेगा, राइट। नाउ कन्वर्टर वन का जैसे कि मैंने बताया था, अल्फा वन दैट इज योर ट्रिगरिंग एंगल एंड अल्फा टू दैट शुड बी द ट्रिगरिंग एंगल। अगर इन दोनों कन्वर्टर को हम एक साथ ऑपरेट करा रहे हैं देन ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड करनी चाहिए, यानी अल्फा वन प्लस अल्फा टू शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, अदरवाइज सेकेंड मोड ऑफ ऑपरेशन में ये वर्क नहीं कर पाए, राइट। सो ये आपकी इक्वेशन कहाँ से आई इसको हम लोग मैथमेटिकली समझेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, जैसे मैंने बताया y अल्फा वन प्लस अल्फा टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर अल्फा वन को हम 30 रखते हैं तो अल्फा टू आपका 180 माइनस 30 दैट इज 150 हमको वहाँ पे पुट करना होगा फर्स्ट, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है तो इसको समझ लेते हैं, राइट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कंडीशन बताया था, आउटपुट वोल्टेज इज गिवन बाय, ठीक है, अगर दोनों कन्वर्टर एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं, V आउटपुट शुड बी इक्वल टू V01 इज इक्वल टू माइनस ऑफ V02। माइनस ऑफ V02 क्यों बोले, क्योंकि आपका वो रिवर्स वे में लगा है, इन्वर्टिंग मोड में लगा हुआ है, राइट। तो ऑब्वियसली दोनों का आउटपुट वोल्टेज हमको वहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ये रेक्टिफाइंग में ये आपका इन्वर्टिंग में होगा, इन्वर्टिंग से आपको निगेटिव आउटपुट देखने को मिलेगा, नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव वहाँ पे हो जाएगा ऑटोमेटिक, राइट। यानी मैग्नीट्यूड भी कॉमन हुआ और पोलैरिटी भी हमको एक तरीके से कॉमन देखने को मिलती है। नाउ किसी भी आप वेवफॉर्म का अगर आप एवरेज कैलकुलेट करना चाहो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन 1 अपॉन फंडामेंटल टाइम पीरियड एंड देन इंटीग्रेट आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं वो एवरेज नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन इन जनरल वो जो फॉर्मूला निकल के आएगा V01 इज इक्वल टू V मैक्स कॉस अल्फा वन। V मैक्स आपका सप्लाई का V मैक्स नहीं है, V मैक्स स्टैंड फॉर, जैसे कि मैंने सेमी कन्वर्टर के केस में भी बताया था, ओके। जैसे कि मैंने सेमी कन्वर्टर के केस में बताया था, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज हमको कब मिलेगा, एट एन एंगल 0 डिग्री, अल्फा जब हम लोग 0 डिग्री पुट करेंगे, क्योंकि जब 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली वहीं पे आपको एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा, और भी कहते हैं डीसी आउटपुट वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा, और मैक्सिमम वहाँ से हमको आउटपुट वोल्टेज ऑपरेट, राइट। क्योंकि कन्वर्टर 1 एंड कन्वर्टर 2 को सप्लाई हम लोग कॉमन दे रहे हैं, दैट्स व्हाई कन्वर्टर 1 एंड कन्वर्टर 2 का जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज होगा दैट शुड बी कॉमन, राइट। तो आप देख सकते हैं ये V max कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रही है विच इज cos अल्फा वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos अल्फा टू, राइट। नाउ इसको अगेन मैथमेटिकली अगर इसको थोड़ा और ओपन करें, माइनस cos अल्फा टू को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है cos 180 माइनस थीटा दैट शुड बी द माइनस cos थीटा, तो ऑब्वियसली इसको हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस अल्फा टू, एंड सिमिलरली आपको ये भी पता है cos 180 प्लस थीटा इज आल्सो माइनस cos थीटा, तो अगेन यहाँ पे 180 प्लस थीटा करके भी लिख सकते हैं, राइट। तो इन दोनों से जो इक्वेशन निकल के आई, पहली इक्वेशन अल्फा वन प्लस अल्फा टू इज इक्वल टू 180 एंड अल्फा वन माइनस अल्फा टू इज इक्वल टू 180। लेट अस अज्यूम कि दूसरी इक्वेशन हमारी सपोज करेक्ट है, तो चेक कर लेते हैं इसको। लेट अस टेक अल्फा टू की वैल्यू 30 डिग्री, कन्वर्टर 2 को यानी हम रेक्टिफाइंग में एक तरीके से ऑपरेट कराना चाह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली अल्फा वन की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 180 प्लस 30 दैट शुड बी द 210। क्या अल्फा 210 पॉसिबल है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया गया था कि फायरिंग एंगल ऑफ एनी कन्वर्टर, सेमी कन्वर्टर हो चाहे फुली कंट्रोल रेक्टिफायर हो चाहे ड्यूअल कन्वर्टर होगा, जो फायरिंग एंगल है फर्स्ट पेयर ऑफ थायरस्टर का शुड नेवर बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी 0 से 180 डिग्री के ही बीच वर्क करेगा, क्योंकि सिंगल पल्स को एक तरीके से हम कंट्रोल कर रहे हैं फॉर सिंगल पेयर ऑफ थायरस्टर, राइट। तो ऑब्वियस यहाँ 210 डिग्री है, तो ये जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। दूसरा फायरिंग एंगल आपका 210 डिग्री ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। अगेन इसको क्रॉस चेक कर लें, अल्फा टू अगर 30 है तो ऑटोमेटिकली अल्फा वन की वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस 30 दैट शुड बी द 150 डिग्री। अभी कैसे सिमिलरली अल्फा वन अगर आपका 30 है तो अल्फा टू कितना होगा, 150। यानी यहाँ से एक और बात आपको क्लियर हो रही है कि अगर कोई एक कन्वर्टर रेक्टिफाइंग में है तो दूसरा कन्वर्टर आपका इन्वर्टिंग में ऑपरेट कर रहा होगा एट द सेम टाइम,
तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। वाई अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं फिर से पूछना चाहूंगा बिकॉज अभी तक कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे वॉइस को लेकर। राइट नाउ एम आई ऑडिबल और नॉट? कैन आई कंटिन्यू दिस? ठीक। तो मैथमेटिकली आई थिंक एनी क्वेरी किसी भी स्लाइड में सबको समझ में आ गया। मैथमेटिकली यहाँ पे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 180 क्यों रख रहे हैं हम लोग? यानी यहाँ पे एक बात और क्लियर हो गई कि अगर एक कन्वर्टर अगर आपका रेक्टिफाइंग है तो दूसरा आपका इन्वर्टिंग मोड में ही ऑपरेट करेगा। राइट, तो कंटिन्यू करते हैं। जस्ट a minute. So this is your variation of terminal output voltage with firing angle alpha। जैसा कि मैंने सेमी कन्वर्टर के केस में दिखाया था, हाफ कंट्रोल आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज देखने को मिला था, फुली कंट्रोल में आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने को मिला। यहाँ पे वही चीज हो रही है, ठीक है। V01 का आप कर्व देख सकते हो फ्रॉम 0 to 90, दैट इज रेक्टिफाइंग। आफ्टर देन आपको इन्वर्टिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली V02 के लिए फ्रॉम 180 से 90 के बीच बात करें तो इन्वर्टिंग, आफ्टर देन आपको रेक्टिफाइंग। तो जो आपका डॉटेड वाले आपके जो साइन थे दैट इज फॉर द इन्वर्टिंग के लिए, एंड जो आपके बोल्ड वाले जो आपके कर्व थे दैट इज फॉर द रेक्टिफाइंग। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। V01 के लिए अल्फा 1 हम वेरी कर रहे हैं, V02 को अल्फा 2 एक तरीके से हम वेरी कर रहे हैं। ठीक है, अल्फा 1 जो हम वेरी कर रहे हैं फ्रॉम 0 से 180, अल्फा 2 अपोजिट वे में वेरी कर रहे हैं फ्रॉम 180 टू 0। राइट, क्योंकि अगर ये रेक्टिफाइंग से शुरू हुआ है तो दूसरा वाला आपका इन्वर्टिंग से ही शुरू होना चाहिए। इसी को हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। ओके, so this is your practical dual converter। ठीक है, सो पहला जो मोड ऑफ ऑपरेशन है, जो कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी, स्विचिंग लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, वो मैंने आपको बता दिया। राइट, नाउ प्रैक्टिकल डुअल कन्वर्टर में किस तरीके से हम ऑपरेट करने वाले हैं और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, उस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सप्रेस और भी कहते हैं मिनिमाइज कर सकते हैं। राइट, तो ध्यान दीजिएगा, जब दोनों कन्वर्टर एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी अगर ये रेक्टिफाइंग में है तो दूसरा वाला आपका इन्वर्टिंग में ऑपरेट होना चाहिए। दैट्स व्हाई इसको हम लोगों ने नाम दिया की कन्वर्टर, दैट इज पॉजिटिव कन्वर्टर। इसको हम लोगों ने नाम दिया नेगेटिव कन्वर्टर, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव आउटपुट मोहम्मद इमरान पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हम लोग को एक तरीके से नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज देखने को मिल रहा है। राइट, नाउ अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगी, क्योंकि आइडियली हम लोग ये मान के चल लेते हैं कि जो V01 V02 है वो एक कांस्टेंट डीसी सोर्स की तरह हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं। भले हम कितना फिल्टर लगा के कहीं ना कहीं वो रिपल हमको देखने को मिले, रिपल देखने को मिल रही है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस V01 एंड V02 में हमको एक फेज डिफरेंस देखने को मिलेगा। राइट, अब ये फेज डिफरेंस जो देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से एक और एक्स्ट्रा करंट जो फ्लो करेगी सिर्फ और सिर्फ इन दोनों कन्वर्टर के थ्रू फ्लो करेगा, लोड के थ्रू वो फ्लो नहीं करेगा। उस करंट को हम नाम बोलते हैं सर्कुलेटिंग करंट, यानी वो सर्कुलेटिंग करंट सिर्फ और सिर्फ कन्वर्टर 1 एंड कन्वर्टर 2 में ही फ्लो करती रहेगी। और वो क्यों फ्लो करी, बिकॉज ऑफ दिस फेज डिफरेंस V01 एंड V02 के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेज लैग जरूर हो। राइट, लेकिन जब मोड 1 की बात करें, एट अ टाइम एक ही कन्वर्टर ऑन हो रहा था तो ऑब्वियसली फेज डिफरेंस ऐसी कोई चीज भी नहीं आएगी। देयर इज नो फेज डिफरेंस, ऑब्वियसली देयर इज नो सर्कुलेटिंग करंट। नाउ ये सर्कुलेटिंग करंट काफी लार्ज अमाउंट में हो सकता है स्पेशली इन केस ऑफ रेक्टिफाइंग मोड, लेकिन इस सर्कुलेटिंग करंट को सप्रेस करने के लिए यहाँ पे हम एक्स्ट्रा इंडक्टर कॉइल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर सर्कुलेटिंग करंट को सप्रेस कर सकते हैं। लेट अस टेक, अगर हमने कोई L इंडक्टर कॉइल यूज करा है तो L/2 हम लोग ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया कन्वर्टर 1 के सीरीज में, एंड अगेन L/2 यहाँ पे कन्वर्टर 2 के साथ यहाँ पे सीरीज में हम लोग ने अटैच कर। आई थिंक यहाँ पे सबको क्लियर हो गया होगा कि जब हम प्रैक्टिकल डुअल कन्वर्टर की बात करें, दोनों कन्वर्टर एक साथ जब वर्क कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस है आउटपुट करंट तो आपका लोड के थ्रू पास होगी, लेकिन साथ ही साथ देयर इज अ सर्कुलेटिंग करंट इज आल्सो। नाउ अब मैं फिर से इस स्लाइड में वापस आना चाहूंगा। नाउ जब हम लोग सेकेंड मोड ऑफ ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, अगेन यहाँ पे ये प्रिंसिपल फॉलो होगा। वी कैन से जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं फर्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन में लिखा है। कन्वर्टर 1 आपका ऑन है, कन्वर्टर 2 आपका ऑफ है।
कन्वर्टर टू ऑफ होने का यहाँ क्या मतलब है कि ये कन्वर्टर टू लोड को एट दैट टाइम और वी कैन से एट दैट क्वाड्रेंट कन्वर्टर टू लोड को कोई भी करंट प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन ये कन्वर्टर टू आपका एक तरीके से अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री में आपका वर्क कर रहा होगा। कहीं ना कहीं इस कन्वर्टर टू से जो करंट फ्लो कर रही होगी वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेटिंग करंट होगी। एंड कन्वर्टर वन से कौन सी करंट होगी? आउटपुट करंट भी होगी एंड साथ ही साथ सर्कुलेटिंग करंट होगी। किसी भी क्वार्टर में वर्क करें ये सर्कुलेटिंग करंट आपके ये दोनों कन्वर्टर में फ्लो हो, राइट। तो अगर मैं बात करूँ ये कन्वर्टर वन ऑन है तो ऑब्वियस है इस कन्वर्टर वन से ही आपका आउटपुट करंट पास होगा। सिमिलरली इस कन्वर्टर वन से आपका आउटपुट करंट पास होगा। सिमिलरली सेकंड थर्ड क्वार्टर आप देख सकते हैं कन्वर्टर टू ऑन यानी कन्वर्टर टू से ही आपका आउटपुट करंट निकल के पास होगा, राइट। So, जैसे मैंने बताया मोड्स ऑफ ऑपरेशन डुअल कन्वर्टर देयर आर टू फंक्शनल मोड नॉन सर्कुलेटिंग एंड सर्कुलेटिंग। नॉन सर्कुलेटिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वन कन्वर्टर विल परफॉर्म एट अ टाइम, ओके, one converter will perform at a time, so there is no circulating current between the converters, right? And similarly circulating current कब बात होगी? जब ऑब्वियस है जब दोनों कन्वर्टर आपके will be in the on condition at the same time simultaneously work कर रहे हैं। अगेन फिर से मैं बात कर रहा हूँ ऑन कंडीशन यानी साइमल्टेनियसली वर्क तो कर रहे हैं लेकिन कोई एक ही कन्वर्टर आपका एक तरीके का आउटपुट करंट प्रोवाइड कर रहा हो तो दूसरा करंट और भी कैसे दूसरा कन्वर्टर ऑटोमेटिकली एक तरीके से कह सकते हैं कि वो उस समय ऑफ है, लेकिन प्रैक्टिकली वो ऑफ नहीं, कुछ ना कुछ करंट पास कर रहा है। वो करंट जो होगा सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेटिंग करंट होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे मेंशन है विल बी इन द ऑन कंडीशन एट द सेम। तो सर्कुलेटिंग करंट इज प्रेजेंट। मैं बता चुका हूँ सर्कुलेटिंग करंट क्यों पैदा हो रही है और उसको रिड्यूस करने के लिए और कैसे मिनिमाइज करने के लिए हम लोग ने इंडक्टर का यूज। आगे बढ़ते हैं। There are lot of applications, ठीक है। तो कॉमन एप्लीकेशन दैट इज डीसी ड्राइव, 4 कोऑर्डिनेट डीसी ड्राइव, ठीक है। दिस इज योर सिमुलिंक मॉडल, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज आपको इसी तरीके से सिमुलिंक मॉडल यहाँ पे डिजाइन करना है। तो सिमुलिंक मॉडल आप देख सकते हैं कन्वर्टर वन यहाँ पे है, दिस इज योर कन्वर्टर टू एंड डीसी मोटर की जगह अगेन यहाँ पे हम लोगों ने इक्विवेलेंट लोड सर्किट यहाँ पे लिया दैट इज आर एल ई, राइट। आर की वैल्यू हम लोग ने वेट कर सकते हैं 20 ओम कंसीडर किया एंड सिमिलरली एल इज इक्वल टू 20 मिली हेनरी एंड ईवी हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। क्या यहाँ वैल्यू रखेंगे? ऑब्वियस अकॉर्डिंग टू आर किस क्वार्टर में हमको वर्क करना है उसके अकॉर्डिंग हम ईवी की वैल्यू देंगे। बस याद रहे कि जब रेक्टिफाइंग की बात हो रही होगी तो ईवी की वैल्यू वी आउटपुट से कम होनी चाहिए एंड जब इन्वर्टिंग की बात हो रही होगी तो ईवी की वैल्यू वी आउटपुट से ज्यादा होनी चाहिए, राइट। एंड सिमिलरली कोई एक कन्वर्टर आपका रेक्टिफाइंग में होगा एंड सिमिलरली दूसरा कन्वर्टर आपका इन्वर्टिंग में वर्क करेगा। तो वन बाय वन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या आउटपुट देखने को हमको यहाँ पे मिलेगा जब हम लोग मैथलैब पे वर्क करेंगे। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन, वेट अ सेकंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? ऑब्वियसली पहला कन्वर्टर आपका ऑन है एंड आप देख सकते हैं पहला कन्वर्टर जो आपका वो रेक्टिफाइंग मोड में आपका वर्क कर रहा है। दैट्स व्हाई अल्फा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री हमको कुछ करना होगा, ठीक है। ऑब्वियसली सेकंड पेयर ऑफ थायरस्टर आपका 5 प्लस अल्फा होगा। अल्फा 2 की वैल्यू ऑब्वियसली ये 30 है तो हमारी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 180। अगर ये 30 है तो ऑब्वियसली कितना होगा? 150। आर एल यहाँ पे आप देख सकते हैं आर एल तो हम लोग कॉमन रखेंगे। ईवी की वैल्यू 20 वोल्ट हमने पिक किया है बिकॉज जो भी हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज ले रहे हैं आउटपुट वोल्टेज हमको करीब 80 या 90 के आसपास देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली ईवी इज लेस देन आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने 20 वोल्ट को फिक्स कर दिया। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप देख सकते हैं अगर हम इसका एवरेज कैलकुलेट करें, आप मैथलैब में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आप मीन वाला जो आपका ब्लॉक होता है उसका यूज कर सकते हो। तो मेरी आरएमएस कैलकुलेट करने के लिए आरएमएस ब्लॉक होता है आप उसका यूज कर सकते हो। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट वोल्टेज हमको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है एंड सिमिलरली करंट भी हमको यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रही है यानी पावर जो आपकी होगी दैट शुड बी द पॉजिटिव और वी कैन से न्यूट्रल बिकॉज वोल्टेज पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड वोल्टेज यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इन केस ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन आपको समझ में आ रहा होगा वोल्टेज पॉजिटिव एंड करंट नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वोल्टेज हमारा पॉजिटिव है एंड करंट हमको नेगेटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन पावर हमको नेगेटिव देखने को मिल रही है बिकॉज पावर इज इक्वल टू V × I, राइट।
तो यहाँ पे हम फाइनल एंगल से क्या रखेंगे, क्योंकि वोल्टेज हमको पॉजिटिव चाहिए, तो अगेन पॉजिटिव के लिए हमको पहला वाला जो कन्वर्टर होगा दैट शुड बी द रेक्टिफाइंग, एंड दूसरा वाला आपका जो होगा इन्वर्टिंग। लोड की कंडीशन क्या होगी, आर आप देख सकते हैं 20 ओम 20 मिली हेनरी, एंड ईवी की वैल्यू 200 वोल्ट यहाँ पे हम लोग को पुट करना होगा। क्यों 200 वोल्ट पुट करना होगा, उसको समझने के लिए जस्ट अ सेकेंड, दिस ओके, हम ये वाला एग्जांपल पिक कर लेते हैं, ठीक है। ईवी की वैल्यू लेट अस से ये आपका जो लोड है इंडक्टिव लोड आर एल ई है, ठीक है, एंड ये आपका इस डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव ऊपर है नेगेटिव नीचे, राइट। अगर जब हम ईवी की वैल्यू 20 रखते हैं तो ऑब्वियसली ये वाला आपका रेक्टिफाइंग की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू ईवी से ज्यादा होनी चाहिए। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो करंट हमारा निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, यानी कन्वर्टर 2 से निकले करंट, और वी कैन से अपवर्ड की तरफ हमारा करंट हो। डाउनवर्ड अगर आपका हो रहा है तो पॉजिटिव करंट, ठीक, अपवर्ड की तरफ हो रहा है तो निगेटिव करंट। तो करंट इज करंट अगर अपवर्ड की तरफ जा रहा है यानी आप देख सकते हो ये वाला जो ईवी है बैक ईएमएफ या फिर इन्वर्टिंग मोड की तरह ऑपरेट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ईवी की वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर कन्वर्टर के लिए शुड बी ग्रेटर देन आउटपुट वोल्टेज। लेट अस टेक अगेन 80 अगर 90 वोल्टेज हमको आउटपुट देखने को मिल रहा है तो अभी तो उससे ज्यादा रखना होगा। तो बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे 200 वोल्ट, अगर हम 200 वोल्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली 3 कंडीशन होनी चाहिए इन्वर्टिंग मोड के लिए, तभी इन्वर्टिंग मोड काम करेगा। पहला अल्फा ग्रेटर देन 90, राइट। दूसरा आपका ईवी रिवर्स वे में होना चाहिए, अगर मोटिंग जिस डायरेक्शन में था तो ऑब्वियसली जब इन्वर्टिंग करना होगा तो ईवी हम रिवर्स में करें, एंड तीसरा ईवी की वैल्यू शुड बी ग्रेटर है आउटपुट वोल्टेज। अगर ये तीनों में से कोई भी एक अगर वर्क नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली इन्वर्टिंग में नहीं पॉसिबल। So similarly थर्ड क्वाड्रेंट आपका आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव एंड करंट इज आल्सो नेगेटिव, जैसा कि आप देख सकते हो वोल्टेज नेगेटिव करंट नेगेटिव, तो पावर आपको क्या मिलेगी पॉजिटिव, एंड फॉरवर्ड यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं रिवर्स होगा बिकॉज वोल्टेज आपका नेगेटिव है, वोल्टेज नेगेटिव यानी स्पीड आपका नेगेटिव है, राइट। एंड सिमिलरली आर एल, ठीक है, ईवी की वैल्यू दिस टाइम -20 यानी रिवर्स वे में लगाएंगे, यानी ईवी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ होगा, राइट। जिसकी वजह से आपका दैट इज कन्वर्टर 1 एक तरीके से वर्क कर रहा है, सॉरी कन्वर्टर 1 नहीं कन्वर्टर 2, क्योंकि दिस इज योर रेक्टिफाइंग मोड, एंड रेक्टिफाइंग मोड में आप देख सकते हो अल्फा 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। तो कन्वर्टर 2 एक तरीके से सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हो, यानी कन्वर्टर 2 आपका रेक्टिफाइंग में वर्क कर रहा हुआ है, कन्वर्टर 1 दिस टाइम आपका इन्वर्टिंग में वर्क कर रहा है, राइट। तो रेक्टिफाइंग ऑब्वियसली थर्ड क्वार्टर में आपका फाइनली रेक्टिफाइंग दैट इज मोटिंग ऑपरेशन एक तरीके से ऑप्टेन होगा, तो ऑब्वियसली अल्फा 2 यहाँ पे 30 है एंड अल्फा 1 इज 1। एंड सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन बी आउटपुट नेगेटिव आई आउटपुट पॉजिटिव, तो बी आउटपुट नेगेटिव कब मिलेगा जब कन्वर्टर 2 का हम अल्फा लेस देन 90 डिग्री रखते हैं, एंड सिमिलरली कन्वर्टर 1 का जो अल्फा होगा शुड बी ग्रेटर देन 90। सेम वैल्यू रखते हैं 30 एंड 150, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी आउटपुट नेगेटिव देखने को मिलेगा, एंड सिमिलरली जो करंट है यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिल रही है, दैट्स व्हाई यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन है। एंड आप देख सकते हो ईवी की वैल्यू दिस टाइम -20 नहीं -200 यहाँ पे हम लोगों ने पुट, तो -200 एक तरीके से आप कह सकते हैं दिस टाइम आपका कन्वर्टर 1 से आपकी करंट फ्लो कर रही होगी अपोजिट, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग मैथलैब में देखेंगे। अगेन जिस स्टूडेंट को डाउट है अभी आप पूछ सकते हो, अभी नहीं पूछ पा रहे हो तो आप चाहो तो बाद में कॉल करके पूछ सकते हो, जैसे ही आप लोग एक पीपीटी शेयर हो जाएगी मॉड्यूल 1 कंप्लीट होते हुए, जैसे आपका मॉड्यूल 1 कंप्लीट होगा आप लोग को सभी पीपीटी दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, कहीं भी अगर आपको किसी भी स्लाइड में अगर दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो राइट नाउ अभी मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हो, एनीवन। यस, कैन आई कंटिन्यू? किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें? ये चारों कोऑर्डिनेट ऑपरेशन हम लोग मैथलैब में डिजाइन करके देखेंगे किस तरीके से वर्क कर रहा है हमारा।
Yes, बेटा, I am waiting for you. Okay, question. Wait a second. तो स्टार्ट करते हैं। मैटलैब विंडो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। दिस टाइम यहाँ पे हम लोग 2013 में वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस वो सारी चीज़ आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगी। बहुत से ब्लॉग्स आपके अवेलेबल होंगे लेटेस्ट वर्जन में, जो कि आपको पुराने वाले वर्जन में नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जो हमको ब्लॉक चाहिए वो सारे ब्लॉक हम लोग पिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम देखें सिमलिंग लाइब्रेरी आपका कहाँ पे है, दिस वन। जैसे ही सिमलिंग लाइब्रेरी आपका ओपन होगा, वन बाय वन सारे ब्लॉक यहाँ पे हम पिक कर लेंगे। मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, जिनके पास लैपटॉप विद मैटलैब है, प्लीज़ आप ओपन कर लीजिए, साथ ही साथ इसको सेव करते चलिए, ठीक है। तो वी नीड जो जो ब्लॉक की ज़रूरत है यहाँ से हम लोग पिक कर लेते हैं। तो डायरेक्टली दिस टाइम आप देख सकते हैं, जैसा 2009 में हमको सिम पावर सिस्टम देखने को मिला था, यहाँ डायरेक्टली नाम देखने को नहीं मिल रहा। सिमस्केप में मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो जितनी भी इंजीनियरिंग फील्ड के जो भी एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंग यहाँ सिम ड्राइव लाइन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो ऑन। तो देयर इज अ सिम पावर सिस्टम, वन बाय वन जो जो ब्लॉक की हमको ज़रूरत है पिक कर लेंगे। सबसे पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन डिटेल थायरिस्टर, ठीक है। किसी एक बैच को मैंने बताया था जहाँ पे हम लोग डिटेल थायरिस्टर गलती से पिक किया था। डिटेल थायरिस्टर में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आप कोई प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर रहे हो तो जो भी पैरामीटर्स की ज़रूरत होगी डिटेल थायरिस्टर में और नंबर ऑफ पैरामीटर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग कोई प्रोटोटाइप को डिज़ाइन नहीं करने वाले, हम चाहेंगे नॉर्मल थायरिस्टर पिक करें, क्योंकि डिटेल थायरिस्टर में आपका सिमुलेशन रन टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। भले ही आप 1 सेकंड की रन करा रहे हो, लेकिन लैपटॉप कहीं न कहीं थोड़ा देर के बाद ऑब्वियसली से जो भी आप मैटलैब यूज़ कर रहे हो, थोड़ा टाइम के बाद एक तरीके से आपको फाइनल आउटपुट क्रिएट करके देगा। तो ये नॉर्मल थायरिस्टर हम यहाँ पे पिक करें। तो जैसे ही हम लोगों ने ऐड टू वन टाइटल करा तो ऑब्वियस हमारा मॉडल भी ओपन होके आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कंटिन्यू करने से पहले इस फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं। तो जिस पर्टिकुलर फोल्डर में आपको यहाँ पे अटैच करना आप कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर, कभी कभार यहाँ पे कुछ नेम आपका यहाँ पे वो नहीं ले पाएंगे। Just a second. तो अगर नाम नहीं ले पा रहा है तो ऑब्वियस प्लीज़ परेशान मत होइएगा, आप दूसरा नाम यहाँ पे रिज्यूम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ ड्यूअल कन्वर्टर। हाँ, अगेन बाकी सारे ब्लॉक्स हम लोग ऐड कर लेते हैं। आफ्टर देन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट में हमको क्या क्या चाहिए, ऑब्वियसली करंट कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, करंट मेजरमेंट ले लिया हम लोग ने। वोल्टेज हमको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, वोल्टेज मेजरमेंट पिक कर लिया। आफ्टर देन एलिमेंट्स, ठीक है। लास्ट समय मैंने बताया था हम लोग हमेशा सीरीज आरएलसी ब्रांच ही पिक करते हैं, बिकॉज आरएलसी लोड में हम लोग को एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर के टर्म में मेंशन करना रहता है पैरामीटर, एंड ब्रांच में हम लोग को आर और एल और सी के टर्म में मेंशन करना रहता है पैरामीटर। दैट्स व्हाई आरएलसी ब्रांच पिक किया। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल सोर्सेज, वी नीड अ वन वोल्टेज सोर्स, ठीक है। दो वोल्टेज सोर्स की जरूरत है, वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सिमिलरली वी नीड अ डीसी वोल्टेज सोर्स, राइट। बाकी चीज़ें वी डोंट नो किधर हैं, तो सर्च कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल पावर जी ओ आई, आई मिस्टेक यहाँ फर्स्ट टिक हो गया। चलिए, पावर जी ओ आई add to dual converter, right? There is one message, data segment. Okay, so after then pulse हमको चाहिए, pulse सर्च यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग।
चलिए अपने मॉडल पे चलते हैं, बाकी जो ज़रूरत होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिविल से पिक कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है, दिस इज फॉर द इनलार्ज के लिए, राइट, ऑटो स्केल के लिए एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे नेमिंग करना हो तो यहाँ पे इसको क्लिक करने में डबल टाइप करना होगा। तो वन बाई वन डॉट कॉम अलग कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले कन्वर्टर वन यहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं। तो कन्वर्टर वन द फोर्थ हाईएस्ट है, तो नेमिंग हम लोग पहले से ही चेंज कर लेते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट करने पे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी नेमिंग कंटिन्यू है। लेट अस टेक T1, उसको कंट्रोल आर कर देते हैं हम लोग, राइट। सिमिलरली एक बार माउस से राइट क्लिक करके आप ड्रैग करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज कंट्रोल सी एंड कंट्रोल V। तो T2 हम लोग यहाँ पे जनरली रखते हैं, तो यहीं पे रखेंगे। सिमिलरली T3 की पोजीशन यहाँ पे होगी, राइट। तो एक और काम आप कर सकते थे, मेजरमेंट कोड की हमको ज़रूरत नहीं है तो इसको अनचेक कर दीजिए। नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, थोड़ा सा मे बी रनिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा ले सकता है एंड कहीं ना कहीं वो आपको कमांड विंडो में एरर बताएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ओपन रहती है दैट्स व्हाई वो एरर शो करने लगता है। तो एंड सिमिलरली कन्वर्टर टू के लिए हमको फोर्थ हाइट चाहिए, तो चारों को एक साथ कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दीजिए, ठीक है। तो अपोजिट वे में चाहिए, ठीक है, ऑलरेडी ये सेलेक्टेड है चारों हाइट, ठीक है, तो कंट्रोल आर कर दीजिए इसको, राइट। तो आपका अपोजिट एक्शन यहाँ देखने को मिलेगा। तो जो चीज़ यहाँ पे वन का काम कर रहा है तो ऑब्वियस है वो आपका यहाँ पे 5 होगा, तो 1 3 तो 5 6 उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पोजीशन रखेंगे। दिस इज योर 5 एंड दिस इज योर 7, सो एंड 8, जैसे 1 के नीचे 4 है तो सिमिलरली 5 के ऊपर 8 होगा एंड 7 के ऊपर 4, राइट। तो आप देख सकते हो दोनों कन्वर्टर हम लोग ने यहाँ पे फोर्थ हाइट से यहाँ पे पिक कर दिया। नाउ इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। एनीवन किसी को कोई डाउट है आप बेटा बीच में पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स कंटिन्यूसली वॉच कर रहा हूँ। एसी वोल्टेज सोर्स 100 वोल्ट पिक करके चलते हैं, तो 100 वोल्ट आरएमएस है, तो मैक्सिमम 100 इंटू 4.1 सॉरी 414 फ्रिक्वेंसी हम लोग को 50 हर्ट्ज पे काम करना है, ठीक है। अप्लाई ओके एंड सिमिलरली कंट्रोल सी सेकंड कन्वर्टर के लिए कंट्रोल वी, राइट। सो इनको भी आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा ये सेकंड कन्वर्टर का बस हायर अपोजिट वे में आपका यहाँ पे अटैच है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ वैसे ही होंगी, राइट। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव 1 को मिल रहा था, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव यहाँ पे आप देख सकते हो 5 को मिल रहा है एंड सिमिलरली नेगेटिव 1 दैट इज कन्वर्टर, नेक्स्ट कन्वर्टर को आपको यहाँ देखने को देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे थायस्टर को आपने रिवर्स वे में किया, इस एसी वोल्टेज को आपको रिवर्स वे में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज आप देख सकते हैं कनेक्शन पॉजिटिव पहले वाले को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी पॉजिटिव पहले वाले को मिल रहा था पहली वाली लाइन पे, यहाँ पे भी पॉजिटिव पहली वाली लाइन को देखने को मिल रहा है, नेगेटिव सेकेंड लाइन। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो नेगेटिव आपका जो है वो सेकेंड लाइन में देखने को मिल रहा है, राइट। सो वी नीड अ सीरीज आरएलसी ब्रांच बिकॉज यहाँ पे हमको लोड लगाना है, सो कंट्रोल आर अगेन आर एल लोड पिक करेंगे हम लोग, ठीक है। सो 20 ओ सेमी कन्वर्टर में हम लोग ने यही वैल्यू पुट किया था 20 मिली हेनरी, अप्लाई ओके। एक डीसी वोल्टेज सोर्स चाहिए बिकॉज बैक ईएमएफ यहाँ पे प्रेजेंट
मेजरमेंट करना है। यहाँ पे हम लोग ने जैसे मैंने क्वेरी दिखाया था 20 वोल्ट, ठीक है। इसी को हम लोग को वेरी करके ही फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन के तरीके आ रहा है वो हम लोग को देखना है। एंड प्रैक्टिकल ड्यूअल कन्वर्टर मैंने बताया था बिकॉज ऑफ सर्कुलेटिंग करंट, ठीक है, कहीं ना कहीं सर्कुलेटिंग करंट आपकी पैदा हो रही होगी अगर दोनों कन्वर्टर एक साथ वर्क करा रहे हैं, तो उसके लिए इंडक्टर यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो यहीं से हम क्लिक कर लेते हैं। लेट्स टेक हम 10 ले रहे हैं, ठीक है। L/2 का बिल्कुल मतलब नहीं, लोड का हम हाफ ले रहे हैं, ठीक है। आप अकॉर्डिंग टू वो तो डिपेंड करेगा हम प्रैक्टिकली जब करेंगे तो कितना हमको इंडक्टेंस रखना है, कितना हमको एक तरीके से सर्कुलेटिंग करंट सप्रेस करने की जरूरत है। बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे 10 यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ। सिमिलरली वन मोर, तो आफ्टर देन जो हमको मेजरमेंट करना है, ठीक है, तो वोल्टेज मेजरमेंट, सिमिलरली करंट मेजरमेंट। एक करंट मेजरमेंट हम यहाँ पे अटैच करते हैं। वेट अ सेकेंड, आप देख सकते हैं कन्वर्टर 1 से जो करंट फ्लो कर रही है एंड सिमिलरली वो करंट मेजरमेंट, ठीक है। तो कन्वर्टर 2 से जो आपका करंट फ्लो कर रहा है, राइट, एंड सिमिलरली आउटपुट करंट कैलकुलेट करने के लिए हमको करंट मेजरमेंट की जरूरत है। तो एक और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, एंड ऑब्वियस हम मान के चल रहे हैं पॉजिटिव करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो प्लस हम यहाँ पे ऊपर की तरफ शो करना चाहेंगे। देख सकते हैं या, तो कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। तो आफ्टर देन यहाँ पे हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। नाउ वोल्टेज मेजरमेंट, आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, राइट। तो आउटपुट के अक्रॉस यहाँ पे हम वोल्टेज लगाना चाहेंगे। आउटपुट यानी RLE, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी मशीन। सिमिलरली सप्लाई वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो सप्लाई के अक्रॉस हम लगा देते हैं। अब यहाँ पे जो हमको मेजरमेंट करना है उसके लिए O2 एंड फ्रॉम का हमको यहाँ पे जरूरत है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे पल्स को यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो हमको पल्स जनरेटर के पैरामीटर जो हमको लेना है, एम्पलीट्यूड अगेन 1, ठीक है, बिकॉज थ्योरेटिकली यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड 50 हर्ट्ज पे काम करना है, तो हर बार की तरह 0.02। अगर आप सिंगल पल्स पे काम चला रहे हो तो ऑब्वियसली 100 हर्ट्ज पे आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी। पल्स विथ अगेन 5% इज सफिशिएंट कि आपका साइड का ट्रिगर ऑन हो जाए, ठीक है। आगे चल के जो अदर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस हम देखेंगे वहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यूसली हमको अगर पल्स प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है, तभी आपका पर्टिकुलर वो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस ऑन रहता है। नाउ फेज डिले शुड बी द अल्फा, ठीक है। तो फाइटर 1 का फिलहाल हम मान के चल रहे हैं आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव, तो अल्फा 1 कन्वर्टर 1 के लिए ऑब्वियसली लेस देन 90, तो यहाँ पे पिक कर रहे हैं 30 डिग्री। तो सेकेंड में लिखना है तो ऑब्वियसली 0.02 multiplied by 30, right, and divided by 360.
अप्लाई किया एंड ओके। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये पल्स हम किसको प्रोवाइड करेंगे, थायरिस्टर T1 एंड सिमिलरली थायरिस्टर T2। नाउ कंट्रोल सी करके कंट्रोल V। नेक्स्ट जो आपको थायरिस्टर T3 एंड T4 को पल्स प्रोवाइड करना है, जैसे कि वो T3 दिस इज योर T4। लेकिन ऑब्वियसली इसको जो हम फायरिंग एंगल प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी 0.02 रखा है, राइट। तो ऑब्वियसली 0.02 के बाद ही आपका नेक्स्ट साइकिल आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को एंगल कितना रखना होगा, 5 प्लस अल्फा, यानी 180 प्लस 30 यानी 210, जैसा कि हम लोग ने फुली कंट्रोल राइट। सिमिलरली सेकेंड कन्वर्टर के यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड कन्वर्टर के लिए ऑब्वियसली फायरिंग एंगल एक्चुअली फॉर 5 एंड 6 के लिए कॉमन होगा। सो फॉर द 5 एंड 6, राइट। तो एंगल यहाँ पे हमको कितना रखना है, अल्फा 130 रखा है, तो ऑटोमेटिकली अल्फा 2 कितना होगा, 180 माइनस 30 राष्ट्रीय तो 150 150। बाकी सारे पैरामीटर एज इट इज सेम रहेंगे। एंड अगेन कंट्रोल भी करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं फॉर नेक्स्ट पेयर ऑफ हाइट्स। आप देख सकते हो फॉर साइज का 8 एंड फॉर साइज का राइट। सो इसका जो फायरिंग एंगल होगा that should be the 150, we can put 5 plus alpha on that second pair of 5 150 plus 180, that should be the 330 यहाँ पे हमको पुट करना लाइव। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारे दोनों कन्वर्टर का सर्किट यहाँ पे डिजाइन हो चुका है। मेजरमेंट करना उसके लिए हम लोग गो टू एंड फ्रॉम ब्लॉक में यूज करेंगे। गो टू यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। फ्रॉम चाहिए हमको, फ्रॉम क्लिक कर देते हैं। ब्लॉक तो 1 बाय 1 गो टू अटैच कर देते हैं हम लोग को जहाँ जहाँ हमको जरूरत है। फर्स्ट वन go to block, so control C, control E, just a second. Control E, control E, delete one more, control E। हाँ, स्कोप ब्लॉक को इस साइड में हम रख देते हैं। तो पहले हम पैरामीटर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं स्कोप ब्लॉक का। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्सिस बिकॉज हमारे पास 5 फोटो है तो ऑब्वियसली 5 ऑब्जर्वेशन करेंगे। बाकी आज कुछ बाई डिफॉल्ट रहेगा। हिस्ट्री में अगेन जैसे मैंने बताया इसको हमेशा अनचेक करा करिए। ठीक है, उसको
चेक करने के बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग नेमिंग प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे सिग्नल। ठीक है, यहाँ देखिए फॉर ऑप्शन आ गया, दैट इज 2009 में नहीं था स्टाइल का ऑप्शन। ठीक है, तो यहीं से आप एक तरीके से एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन वो सारी चीज़ें एडिटिंग नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप कलर चेंज कर सकते हो एक्सेस का एंड बैकग्राउंड का। ठीक है, बाकी फॉन्ट वगैरह जो चेंजेस करना है वो सारी चीज़ें आप लोगों को जो मैंने बताया है दैट इज सेम प्लॉट करके वेरिएबल का नाम डालना, इंटरप्रेट करने के बाद फिगर की इमेज में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उस स्कोप इज डिफरेंट, एंड जब हम लोग कमांड देने के बाद जो फिगर वाला जो ऑप्शन आता है वो दोनों आपके डिफरेंट। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे। बिकॉज मैंने यहाँ पे अप्लाई क्लिक नहीं किया था, दैट्स व्हाई। अप्लाई, ओके। So 5 go to is according हमको 5 from block भी चाहिए। So there is the one again control same control। आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे शेडो लाइन जो दिख रहा है आपको। ठीक है, पोजीशन कहाँ पे परफेक्ट है। ठीक है, ये आपकी हेल्प कर सकता है शेडो लाइन, राइट। सो फ्रॉम वन बाई वन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको गो टू की पहले हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। तो लेट अस टेक फर्स्ट जो ब्लॉक है सप्लाई वोल्टेज कैलकुलेट हमको करना है, तो उसको हम लोग बी एस मान लेते हैं, राइट। अप्लाई, ओके। एंड कन्वर्टर वन से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं आई टी वन। अप्लाई, ओके। एंड सिमिलरली दिस वन इज आई सी टू, राइट। नेक्स्ट दैट इज आई आउटपुट, sorry this one is V output, and this one is current, so this is I output, right। so पांचों यहाँ पे हम लोगों ने गो टू नेमिंग कर लिया, बी एस आई टी वन आई टी टू आई आउटपुट एंड वी आउटपुट। सो फ्रॉम ब्लॉक भी इसके अकॉर्डिंगली हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसको कनेक्ट कर देते हैं उसको, राइट। सो पहला हम लोग चाहते हैं कि वी एस सप्लाई वोल्टेज देखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वी एस सेम नेमिंग कैप्चर ऑन और ऑफ का ध्यान रखते हुए, आफ्टर देन अपडेट टैग, आफ्टर देन अप्लाई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गो टू दिस वन, गो टू जो आपका होगा। ठीक है, ओके कर दीजिए। आफ्टर देन हम चाहते हैं यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज, तो वी आउटपुट अपडेट टैग एंड अप्लाई, गो टू 4। तो आप देख सकते हैं वी आउटपुट वाला जो वोल्टेज एक्चुअली गो टू 4, ओके। सिमिलरली एंड सो ऑन, आई आउटपुट के बाद दैट शुड बी द आई सी वन, टैग अप्लाई, ओके। Similarly आई सी टू अपडेट टैग अप्लाई, ओके, ओके। तो आप देख सकते हैं गो टू दैट इज आई सी टू आपका। सो आई थिंक सारे अरेंजमेंट हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, जैसे कि कंटिन्यूस पावर जी ओ आई, राइट। अगेन बिकॉज जस्ट अ सेकेंड, ओके बीच बीच में मैंने बेटा म्यूट कर दिया था, जब मैं बोल नहीं रहा हूँ तो ऑब्वियसली वहाँ पे मैंने म्यूट कर दिया था, दैट्स व्हाई साउंड नहीं आ रहा था और द कंटिन्यूसली बीच साउंड आपका आ रहा है। तो जहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा तो बीच में मैं म्यूट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको देखो, परेशान मत
Right now am I audible? Students, right now am I audible? Any query? जितना अभी तक हम लोग ने यहाँ पे डिजाइन किया, किसी स्टूडेंट को यहाँ पे कुछ पूछना है? समीर अहमद, समीर बेटा, एनी क्वेरी? एनीवन, किसी को कोई क्वेरी है बेटा? कैन आई कंटिन्यू? जब किसी को यहाँ पे कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, या मे भी आगे चल के सर लोड के पैरामीटर, ओके लोड के पैरामीटर आप देख सकते हो, जो सेमी कन्वर्टर में हम लोग ने पिक किया था दैट इज R20 एंड L20 मिली हैंडी पिक किया। ईवी को यहाँ पे हम कंटिन्यूसली चेंज करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हम रेक्टिफाइंग मोड में काम कराना चाह रहे हैं। Just a second. फिलहाल हम यहाँ रेक्टिफाइंग, अभी आपको क्लियर हो जाएगा ईवी की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी दे रहे हैं, ठीक है। आर एल की वैल्यू 20 ओम एंड दैट इज 20 मिली हेनरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर कोऑर्डिनेट, किस कोऑर्डिनेट में वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग ईवी को पुट करेंगे। मैं फिर से बताऊंगा, अगर थ्योरी में अगर आपको डाउट हुआ है कि ईवी की वैल्यू आप पॉजिटिव नेगेटिव या कितना हो रहा है, कितनी वैल्यू दे रहा है, तो फिलहाल जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है पॉजिटिव ऊपर है, यानी ईवी हम लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, राइट। इसके अलावा एनी अदर क्वेश्चन? ईवी को छोड़ के अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एनीवन? इसके अलावा किसी को बेटा कुछ पूछना है? कैन आई कंटिन्यू? कैन आई कंटिन्यू दिस? यस बेटा, रेज योर हैंड ना पिक करिए प्लीज, कोई क्वेरी है तो जूम चैट बॉक्स में जो आपका ऑप्शन गिवन है वहीं पे आप मैसेज करिए। अगर अभी आप नहीं पूछ पा रहे हो, ठीक है, तो आप बाद में कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। ज़रूरत पड़े तो हम लोग वीडियो चैट भी कर सकते हैं 1-to-1। तो कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो यहाँ पे हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, दैट इज सिंगल, वेट अ सेकेंड, राइट। तो बाकी चीज़ें मैंने बताया था क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट ऑल करके, आफ्टर देन यहाँ पे मे भी ऑप्शन थोड़े बहुत चेंज हो गए, लेकिन जो प्रीवियस वाले मैटलैब वर्जन में था सारी चीज़ें वो यहाँ पे भी ज़रूर होंगी, राइट। सो फॉर्मेट फॉन्ट स्टाइल, टाइम्स न्यू रोमन एंड अप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक, परफेक्ट। एंड सिमिलरली पर्टिकुलर एक का आपको अगर फॉन्ट चेंज करना है तो राइट क्लिक करिए इस पर, ओके कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो आरएल मैम आपको बता चुका हूँ, इंडक्टर मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया क्यों यहाँ पे अप्लाई किया, क्योंकि दोनों कन्वर्टर एक साथ वर्क कर रहा है, कोई स्विचिंग का यहाँ अप्लाई नहीं कर रहा है। एट ए टाइम कोई एक कन्वर्टर, ऐसा नहीं एक कन्वर्टर को बस हम ऑन रखें दूसरे को ऑफ, ठीक है। दोनों कन्वर्टर अपने हिसाब से वर्क कर रहे हैं, वो बात अलग है। कन्वर्टर वन ऑन है तो दूसरा कन्वर्टर ऑफ है, इसका मतलब ये है कि दूसरा कन्वर्टर एक तरीके से लोड करंट नहीं प्रोवाइड कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उस कन्वर्टर से सर्कुलेटिंग करंट पास हो, because of the difference of V01 and V02 के जो फेज डिफरेंस, राइट। सो ईवी राइट नाउ मैंने यहाँ पे लिया है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो लोग मिस कर रहे हैं या थ्योरी नहीं करना है, मैं फिर से अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, इन शॉर्ट ध्यान दीजिएगा। ईवी की वैल्यू मैंने लिया है दैट इज 20 वोल्ट एंड दिस ईवी इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव बोल रहा हूँ? क्योंकि पॉजिटिव की तरह आपको ये लगा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ, राइट। तो फिलहाल इस कन्वर्टर वन को मैंने अल्फा लेस देन 90 डिग्री रखा है, तो ऑब्वियसली ये कन्वर्टर वन इस पर्टिकुलर अल्फा के लिए रेक्टिफाइंग की तरह ही काम करेगा, राइट।
एंड सिमिलरली ये जो दूसरा कन्वर्टर है इसको मैंने अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री रखा, तो ऑब्वियसली ये वाला कन्वर्टर आपका इन्वर्टिंग की तरह ही काम करेगा। सो ये लेस देन 90 यानी 30 रखा है, इसको मैंने क्या प्रोवाइड करा है, दैट इज 150 डिग्री। तो यहाँ से जो आउटपुट वोल्टेज लोड के पास जाने वाला है, ठीक है, ऑब्वियसली प्लस ऊपर होगा माइनस नीचे, एंड ये क्योंकि इन्वर्टिंग की तरह काम कर रहा है तो ऑब्वियसली इसके लिए क्योंकि अपोजिट वे में लगा तो माइनस नीचे है प्लस ऊपर है, तो दोनों केस में लोड के अक्रॉस हमको आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव देखने को मिलता है। पॉजिटिव मीन प्लस ऊपर है माइनस नीचे। ना करंट अब किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ऊपर से नीचे जा रही है कि नीचे से ऊपर जा रही है, राइट, यानी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स डाउनवर्ड, नेगेटिव मीन्स राइट। तो पॉजिटिव आपको पता है अगर पॉजिटिव होगा यानी डाउनवर्ड होगा तो ऑब्वियसली कन्वर्टर 1 आपका ऑन रहेगा, कन्वर्टर 2 ऑफ ऑन इन द सेंस लोड करंट उस कन्वर्टर से नहीं आएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं जब कन्वर्टर 1 को हम ऑन रख रहे हैं, राइट, एंड लोड करंट आपका पॉजिटिव है, वोल्टेज तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रखे ही थे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वर्क कर रहा होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है, ईवी ऑब्वियसली पॉजिटिव हो, लेकिन साथ ही साथ जो ईवी की वैल्यू है वो सप्लाई वोल्टेज से कम होनी चाहिए, बिकॉज जस्ट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड बेटा। सपोज जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था फुली कंट्रोल रेक्टिफायर में भी देखा था, सेमी कन्वर्टर में भी देखा था, जैसे कि सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, और ईवी पॉजिटिव का मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, राइट। अगर ये वैल्यू लेट अस टेक हम लोग 20 वोल्ट पिक करें, अगर यहीं पे मैं ईवी की वैल्यू 200 पिक कर दूं तो अभी ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करने लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज तो आपका कितना है 100 इंटू 1.414 141 के आसपास। तो इन दैट केस जो आपके फर्स्ट कन्वर्टर के थारिस्टर हैं वो कभी फॉरवर्ड बाइस तो होंगे नहीं, वो आपका सिर्फ और सिर्फ रिवर्स बाइस में आपका एक तरीके से आपका होगा। अगर रिवर्स बाइस में होगा तो ऑब्वियसली हमको हम टर्न ऑन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने वाली कंडीशन आप लोग को बताया था कि दैट इज अल्फा की जो वैल्यू होगी वो आपका थीटा और पाई माइनस थीटा के बीच में होगा, और थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, इस ई पे, राइट। अगर ई को थोड़ा और ऊपर हम कर दें थीटा आपका यहाँ पे आ गया, अभी कैसे कंट्रोलिंग एंगल हमारा कम होता चला जाएगा। सिमिलरली ई और ऊपर कर दें तो कंट्रोलिंग एंगल कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, इनके बीच हम वैरी करते हैं। एकदम ऊपर करते हैं तो कंट्रोलिंग एंगल कुछ रह ही नहीं गया, राइट। सो मैं वापस जाना चाहूंगा यहाँ पे, वेट अ सेकंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईवी पॉजिटिव है, तो अभी तो वर्क कब करेगा जब ईवी की वैल्यू लेस देन सप्लाई वोल्टेज हो, ठीक है, और कैसे आउटपुट वोल्टेज से भी कम, आउटपुट वोल्टेज से कम आ रहा है ये आउटपुट से, तो अभी तो सप्लाई से भी कम है ना। दूसरे कन्वर्टर के लिए क्या वर्क कर रहा होगा, क्योंकि दूसरा कन्वर्टर एट दैट इंस्टेंट इन्वर्टिंग की तरह काम करना चाहिए। इन्वर्टिंग की तरह काम करने के लिए ईवी तो इसको नेगेटिव मिल रहा है, क्योंकि इस कन्वर्टर के लिए तो ऑब्वियसली ईवी नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव ऊपर है इस कन्वर्टर के लिए एंड पॉजिटिव नीचे, एंड अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री रखने ये भी कंडीशन फुलफिल कर दी है, यानी इस पर्टिकुलर कन्वर्टर के लिए दो कंडीशन फुलफिल कर दी है। पहली अल्फा ग्रेटर देन 90 हम लोगों ने प्रोवाइड किया, दूसरी ईवी जो कि आपका नेगेटिव में रिवर्स वाइज भी कहते हैं रिवर्स वे में, तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि ईवी की वैल्यू आपकी जो नेगेटिव में है वो आपका अभी कैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ईवी शुड बी ग्रेटर देन आउटपुट वोल्टेज, तभी तो एक तरीके से लोड से सप्लाई के पास करंट पहुंचेगी, तभी तो पावर ट्रांसफर हो पाएगा, एग्जैक्टली। तो ऑब्वियस उसके ऊपर से फर्स्ट कन्वर्टर आपका ऑन है, सेकेंड कन्वर्टर आपका ऑफ है फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन, जो आपकी पहली कंडीशन है ईवी इक्वल टू 20 वोल्ट। मैं फिर से बोल रहा हूँ ऑफ होने का मतलब क्या है कि लोड करंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन सर्कुलेटिंग करंट कहीं ना कहीं फ्लो करेगी, राइट। तो रन कराते हैं हम इसको, लेट अस टेक 1 सेकेंड के लिए यहाँ पे हम रन करा रहे हैं। ऑटो स्केल कर लेते हैं। सो दिस इज योर सप्लाई वोल्टेज, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। जस्ट अ सेकंड बेटा।
1 सेकंड कुछ ज़्यादा था, दैट्स 2.1 के लिए लगा देते हैं, थोड़ा जूम होके दिखे। यस ओके। तो आप देख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज हमको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, अगर हम इसका एवरेज कैलकुलेट करें 0 के ऊपर ही, एंड सिमिलरली करंट हमको यहाँ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, थर्ड वन इज दैट इज योर आई आउटपुट, राइट, अगर हम इसका एवरेज कैलकुलेट करें। अब आप देख सकते हैं IC1 जो आप सेकेंड लास्ट वाला जो वेवफॉर्म है दैट इज IC1, तो IC1 आप देख सकते हो किसके बराबर है, IC2 प्लस आई आउटपुट। अगर मैं थर्ड एंड फिफ्थ वेवफॉर्म को ऐड करूं तो ऑब्वियस हमको ये वाला पर्टिकुलर वेवफॉर्म देखने को मिलेगा, राइट। ये बात होगी रेक्टिफाइंग। नाउ अब कुछ बच्चों के दिमाग फिर से मैं यहाँ पे इसको ओपन कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि मैंने वहाँ पे इंडक्टर लगाया है, ठीक है, L/2 जो हम लोग बात कर रहे थे थियोरेटिकली, जो आपका सर्कुलेटिंग करंट है वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट की नहीं। अब नाउ मैं अगर ये इंडक्टर को यहाँ से हटा देता हूँ तो आप देखेंगे सर्कुलेटिंग करंट बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में देखने को मिलेगा। जैसे मैं इसको रन करा के देखना चाहूँगा, ऑटो स्केल कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, लेकिन वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पीक अमाउंट देखिए 10⁴, फैमिली 10⁴। तो ऑब्वियस है ये कहीं ना कहीं हमारी कन्वर्टर को डैमेज कर सकता है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में इतना हाई अमाउंट ऑफ करंट। दैट्स वाई वहाँ पे उस इंडक्टर को लगाया गया, बिकॉज इस ड्यू टू द फेज डिफरेंस V01 V02 के बीच में जो फेज डिफरेंस है, सर्कुलेटिंग करंट जो पैदा हो रही है क्योंकि दोनों कन्वर्टर को एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, उस सर्कुलेटिंग करंट को सप्रेस और से लिमिट करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे इंडक्टर कॉइल का यूज किया, राइट। सो वेट अ सेकेंड। एनीवन, किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं जब तक मैं यहाँ पे इसको चेंजेस कर रहा हूँ, दोबारा से सेम अमाउंट कर रहा हूँ। यस बेटा, किसी को कोई क्वेरी इसमें पूछ सकते हो आप। ओके, अगेन कंटिन्यू करते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोबारा से इंडक्टर लगा दिया, ठीक है। दिस इज जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ऑपरेशन हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन। पहले हम लोग सेकंड इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सेकंड में भी आउटपुट वोल्टेज हमको पॉजिटिव चाहिए, तो अभी इसको फाइल एंगल हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो क्या करना है, बस हमको ईवी की वैल्यू हमको ज़्यादा रखनी है, कितनी रखनी है, ग्रेटर देन आउटपुट वोल्टेज। तो मान के चले कहीं ना कहीं वोल्टेज हमको 80-90 के आसपास मिल रहा है, क्योंकि 141 AC रखा है तो DC इसको कम ही मिल रहा होगा हमको। तो EB की वैल्यू हम ग्रेटर देन V आउटपुट लेट अस टेक 200 बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही 200 वोल्ट हमने एज्यूम करा तो ऑब्वियस अब ये रेक्टिफाइंग मोड की तरह काम नहीं कर पाएगा। अब कैसे लोड को करंट प्रोवाइड करने के लिए ये रेक्टिफाइंग की तरह काम नहीं कर रहा है। वो बात अलग है, अल्फा लेस देन 30 है, ठीक है, ये रेक्टिफाइंग की तरह काम कर रहा है, लेकिन किसके लिए, सर्कुलेटिंग करंट के लिए। आउटपुट करंट के लिए रेक्टिफाइंग की तरह काम नहीं कर पा रहा है। अब कन्वर्टर 2 एक तरीके से ऑन हुआ, कन्वर्टर 1 आपका ऑफ हो गया, किसके लिए, लोड के लिए। लोड के रेस्पेक्ट के लिए, आप लोड के रेस्पेक्ट की हम बात करें तो कन्वर्टर 1 अब आपका ऑफ है, कन्वर्टर 2 आपका ऑन है। जैसे कि मैंने आप लोग को पीपीटी में शो किया था, सेकंड क्वाड्रेंट आपका कन्वर्टर 2 ऑन रहेगा, कन्वर्टर 1 ऑफ होगा, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव देखने को मिलेगी एंड करंट हमको इस बार निगेटिव देखने को मिलेगी, यानी पावर हमको इस बार निगेटिव देखने को मिलेगी।
बिकॉज वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट आपका नेगेटिव है एंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो ऑब्वियसली स्पीड भी पॉजिटिव होगी। दैट्स व्हाई ये वाला जो ऑपरेशन होगा सेकंड कॉर्डिंग, दैट्स कॉल्ड फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड, राइट। सो रन कराते हैं, वेट अ सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट यानी पॉजिटिव वोल्टेज एंड नेगेटिव करंट, व्यक्ति कैसा ही वेवफॉर्म हमको देखने को मिल रहा है। अगेन पॉजिटिव वोल्टेज देखने को हमको मिल रहा है एंड दिस टाइम आपका देख सकते हैं नेगेटिव करंट, करंट आपको देख सकते हैं 0 के नीचे है। दैट्स व्हाई अगर हम इसके एवरेज कैलकुलेट करें नेगेटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन वर्क कर रहा है, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन में कन्वर्टर 2 आपका ऑन है, तो ऑब्वियस है IC2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, दिस इज योर IC2, ठीक है। तो IC2 की वैल्यू क्या होगी, अगर इसको ऐड करें यानी आई आउटपुट प्लस IC1 को ऐड, अगेन किरचॉफ करंट लॉ आपका अप्लाई होगा, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन की। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए ऑब्वियस हमको क्या चाहिए, नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है। एंड नेगेटिव वोल्टेज कब मिलेगा, मतलब लोड के अक्रॉस नेगेटिव, यानी यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे हमारा प्लस हो गया, प्लस हमारा नीचे की तरफ, तो प्लस नीचे की तरफ हो तो ऑब्वियसली इस कन्वर्टर 1 को इन्वर्टिंग मोड की तरफ काम करना होगा, क्योंकि अगर ये इन्वर्टिंग होगा तो माइनस इधर होगा ऊपर की तरफ, प्लस नीचे की तरफ होगा। एंड सिमिलरली माइनस यहाँ ऊपर की तरफ हो, प्लस नीचे की तरफ हो, कन्वर्टर 2 के लिए क्या होगा, वो आपका रेक्टिफाइंग की तरफ होगा, ठीक है। तभी आपका प्लस यहाँ होगा एंड माइनस ऊपर की तरफ होगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली कन्वर्टर 1 आपका इन्वर्टिंग मोड अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री रखना होगा एंड कन्वर्टर 2 आपका दैट इज रेक्टिफाइंग मोड यानी अल्फा लेस देन 90 डिग्री, यानी अल्फा 2 लेस देन 90 डिग्री। तो चेंज कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, देखिए हमने मैं चेंज कर रहा हूँ। तो 150 और अल्फा 1 इज ग्रेटर देन 90 हम लोग रख रहे हैं। तो सेम रेंज यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं 150 5 प्लस अल्फा यानी 330, सिमिलरली अल्फा 2 इज लेस देन 90 यानी इसको हमको 30 रखना होगा, 5 प्लस अल्फा 2 यानी 150 प्लस 30 दैट शुड बी द 200। रिवर्स कर दें हम लोग फर्स्ट के पैरेलल अप्लाई, ठीक है। सो दिस टाइम ऑब्वियसली हमको ईबी क्या रखना होगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ईबी की वैल्यू हमको रखनी होगी नेगेटिव। सो रिप्लेस कर लेते हैं इसको, ऑब्वियसली आउटपुट वोल्टेज हमको नेगेटिव मिलेगा ही, क्योंकि हम लोग ने फर्स्ट पैरामीटर चेंज कर दिया। एंड करंट नेगेटिव के लिए पॉजिटिव करंट क्या होगी, नीचे की तरफ जा रही है, नेगेटिव करंट क्या हो, ऊपर की तरफ जा रही है। तो सबसे पहले हम चाहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट देखना चाहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट यानी एक तरीके से मोटिंग, क्योंकि वोल्टेज नेगेटिव है तो ऑब्वियसली रिवर्स मोटिंग यहाँ हमको देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली मोटिंग आपका कब होगा, जब करंट ऊपर की तरफ कब जाएगा, जब ये वाला कन्वर्टर वर्क करे यानी कन्वर्टर 2 वर्क करे। एंड कन्वर्टर 2 वर्क करने के लिए ऑब्वियसली ये वाला जो सप्लाई वोल्टेज लगा हुआ है, और भी कैसे आरएलई लोड जो लगा हुआ है इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये आपका एज अ रेक्टिफाइंग की तरह वर्क कर रहा है। रेक्टिफाइंग की पहली कंडीशन यहाँ पे आपको फुलफिल देखने को मिल रही है, प्लस आपका ऊपर की तरफ है माइनस नीचे की तरफ है इस कन्वर्टर 2 के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो ऑब्वियस है फाइनल कंडीशन है की वैल्यू सप्लाई से कम होना चाहिए और कैसे आउटपुट से कम होना चाहिए। तो अगेन इसको हम 20 वोल्ट पे पुट करते हैं, ठीक है। रन करते हैं। सो हमने जो थ्योरी पढ़ा था उसका जस्टिफाई कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट बी आउटपुट नेगेटिव देखने को मिला, बी आउटपुट नेगेटिव एंड सिमिलरली आई आउटपुट नेगेटिव, करंट भी हमको नेगेटिव देखने को मिला, राइट। सिमिलरली IC1 IC2 आप कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज कन्वर्टर 2 आपका ऑन है तो ऑब्वियसली आपका IC2 की वैल्यू कम है, IC1 की वैल्यू कम है, अगर हम उसका एवरेज कैलकुलेट करें। एंड सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव करंट हमको चाहिए, पॉजिटिव करंट ऑब्वियसली ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करे, ऊपर से नीचे करंट फ्लो करेगा यानी कन्वर्टर 1 को ऑपरेट करना चाहिए। कन्वर्टर 1 को लगा हुआ है इन्वर्टिंग मोड में, राइट। तो इन्वर्टिंग मोड आप देख सकते हैं, ये वाला ईवी आपका इन्वर्टिंग मोड के लिए है, माइनस ऊपर है प्लस नीचे,
लेकिन ईबी की वैल्यू ग्रेटर देन वी आउटपुट होना चाहिए, राइट, जो कि मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे 200। तो फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे देख लेते हैं, यानी वी आउटपुट पॉजिटिव, सॉरी, वी आउटपुट नेगेटिव एंड आई आउटपुट पॉजिटिव, दैट्स योर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वी आउटपुट आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है एंड सिमिलरली करंट हमको यहाँ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो दिस इज योर फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन। अब आप लोग का इसमें टास्क क्या है, पहला, बिकॉज आप लोग थ्री फेज कंट्रोल रेक्टिफायर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, तो यहाँ सिंगल फेज की जगह थ्री फेज अप्लाई करके देखिएगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैंने डीसी मशीन का इक्विवेलेंट सर्किट फिक्स किया है RLC। ना इस RL की जगह आप लोग डीसी मशीन, डीसी मोटर कोई फिक्स करिएगा, देखिएगा किस तरीके से हमारा मोटर रन कर रहा है। तो आप देखेंगे थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका रिवर्स वे में होगा, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका वी आउटपुट नेगेटिव मिलता है, ऑब्वियसली वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, वोल्टेज नेगेटिव है तो स्पीड भी नेगेटिव, यानी अपोजिट वे में और कैन से अपोजिट डायरेक्शन में मशीन रोटेट होते हुए दिखेगी, राइट। तो यहाँ पे किसी को कोई क्वेरी, एनीवन, किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना है? यस स्टूडेंट, किसी को कुछ पूछना है इसमें? एनीवन, कैन आई कंटिन्यू दिस? ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टास्क रह जाता है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे ये नहीं बता रहे हैं, ठीक है। कमांड की जो हम लोगों ने बात किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड ऑरेंज फॉर्म है यहाँ पे दिख रहा है, सम एरर के फॉर्म में, ठीक है। ये एरर को देख के घबराइएगा मत, ठीक है। मे भी कुछ ना कुछ ब्लॉक अगर हमने ओपन रखा है, फिर भी हमको उसकी ज़रूरत है इसको क्लोज करने की, तभी वो एरर बताएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं सिमुलेशन टाइम लेने में वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। तो वो जो प्रॉब्लम है आप उसको चाहो तो रिमूव कर सकते हो, अगर नहीं भी रिमूव करते हो उसको डजन में, ठीक है। तो फिलहाल ये जितने भी ये रनिंग टाइम में जो एरर बताया उसको हम रिमूव कर देंगे, ये उसकी, राइट। तो नेक्स्ट टास्क जो हमारा, जैसे कि मैंने 2009 में बताया था, तो लेट्स सी क्या ये 2013 में वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हमको यहाँ पे फेस करने को देखने को मिलेगी। सिग्नल, ध्यान रखिएगा मैंने 2009 में सिम प्लॉट एस कैपिटल में रखा था, तो यहाँ देख सकते हैं एरर बताना, राइट। तो एरर यहाँ पे अगेन मैं इंटर करूँ, अगेन एरर यहाँ पे बता रहा है, अब खुद ही पूछ रहा है डू यू मीन सिम प्लॉट सिग्नल, यानी एस क्या भाई आपका स्मॉल है। तो ऑब्वियस है इस पर्टिकुलर 2013 में जब हम ये कमांड दे रहे हैं, सिम प्लॉट में हमको एस को स्मॉल में रखना है, और अगेन इस टाइम मैंने इंटर किया तो ये आपको ओपन हो गया। तो मैंने बताया था जो थोड़ा बहुत ये कमांड में डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर आप दूसरा वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप हेल्थ सेंटर में जाके देख सकते हो अगर वो कमांड अगर वर्क नहीं कर रहा। सो अगेन सारी चीज़ें एज इट इज़ वही रहेंगी। प्लॉटिंग के लिए सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। शो प्लॉट टूल्स पे आपको टिक करना है, ठीक है, क्योंकि अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको केयरफुली देखिएगा, क्योंकि जब भी आप पेपर पब्लिश करोगे, ठीक है, इन्हें रिपोर्ट या प्लीज तैयार करोगे समझ लीजिए, तो ये सब कुछ एडिटिंग करके ही दीजिएगा, राइट। जैसे ही शो प्लॉट टूल्स किया उसके बाद जहाँ पे भी आपको एडिटिंग करना है बस डबल क्लिक करिए, वाइट किया जैसे फॉर एग्जाम्पल, एंड सिमिलरली जस्ट अ सेकेंड आपका मिनिमाइज, so white and black, okay. ओके, इसी तरीके से आप यहाँ पे मैं सारी देखा मैं एडिटिंग करके तो नहीं दिखाने वाला, आप देख सकते हो जैसे मेरे पीवीडी में अगर देखो आप उस तरीके से डिफरेंट कलर का एडिटिंग कर सकते हो,
उसके अकॉर्डिंग अपना फाइनल रिपोर्ट तैयार करिएगा, ठीक है। इवन बाकी सेलों में शायद नहीं बताया होगा, आप कोशिश करिएगा जितने आप पॉसिबल हो आप एडिटिंग करके अपना रिपोर्ट तैयार करिएगा, ठीक है। मे भी एक्सेप्टेबल हो आपकी रिपोर्ट, क्योंकि लॉट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, सबके लिए आपको काम करना होगा, ठीक है। एंड जब आप प्रिंट निकालोगे ऑब्वियसली ब्लैक एंड व्हाइट के फॉर्म में निकालोगे, कहीं ना कहीं वो प्रॉपर इमेज नहीं होगा, ऑब्वियसली से कहीं ना कहीं वो इंक भी बहुत ज़्यादा लेगा, राइट। एंड स्पेशली जब आप पेपर पब्लिश करते हो, ठीक है, तो इस टाइप की इमेजेस आपकी नहीं एक्सेप्टेबल होगी, ये चीज़ मैंने लास्ट में भी आपको बताया। नाउ जो प्रॉब्लम मैंने बोली थी 2009 में जो रन कर रहा कमांड, क्या वो 2013 में काम करेगा कि नहीं, तो आप देख सकते हो ये सेम कंट्रोल सी, कंट्रोल जी, ठीक है, ड्यूअल कोड पैच है, तो यहाँ पे मैं 1 4, ठीक है। तो जब भी इस कमांड को आप दें तो ऑब्वियसली कोई फाइल हमारी सेव होने वाली, तो प्लीज़ मेक श्योर सेव करने से पहले, एंटर टाइप करने से पहले से देख लें आपका करेंट डायरेक्टरी कहाँ पे ओपन है। तो आप देख सकते हैं सी प्रोग्राम फाइल मैटलैब 2013 बिन, तो ये डायरेक्टरी यहाँ पे जाके सेव करेगा इस बिन के अंदर। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो करेंट डायरेक्टरी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे एफ फाइल में यहाँ पे सेव करना है, तो अकॉर्डिंग टू जिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स में मैं सेव करना चाहता हूँ वहाँ पे इसको ले जाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट फोल्डर में मैं सेव करना चाहता हूँ वहाँ पे मैंने दे दिया करेंट डायरेक्टरी को। आफ्टर देन प्रेस करिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका सेव हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई एम नॉट श्योर, मे बी जो 2009 वाला कमांड था वो -R600 पहले लिखना पड़ रहा था, ठीक है। तो एक बार उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, -R600 मे भी वहाँ पे पहले लिखना पड़े। 2013 में आपको इस तरीके से कमांड देना है, राइट। तो लेट मी चेक, जस्ट अ सेकेंड। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप को अवॉइड करिए, ठीक है। वो तो अभी अलग बात है कि मेरा फ़ोन ऑन है, दैट्स वाई मैंने देख लिया। अदरवाइज जो भी क्वेरी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आप जूम चैट बॉक्स को यूज़ करिए, राइट। सो राइट नाउ एम आई ऑडिबल सतीश कुमार, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट? ओके परफेक्ट। तो जो मैंने यहाँ कमांड दिया तो चेक कर लेते हैं ये जो सेव हुआ है इसी पर्टिकुलर फोल्डर में सेव हुआ है क्या, ये देख सकते हैं। That is MATLAB Sonnet saving and dual conversion, right? And आप देख सकते हैं डुअल 4 के नाम से मैंने सेव किया था, ठीक है। तो डुअल 4 के नाम से मैंने सेव किया था ऑलरेडी, पहले से वो फाइल एग्जिस्ट कर रही थी डुअल 4 के नाम से। तो यानी अगर आपने फिर से उसको सेम टाइम ऑब्वियस है पुरानी वाली फाइल को उसमें रिप्लेस कर दिया, तो आप देख सकते हैं सिर्फ इसमें मैंने एडिटिंग किया था, दैट्स व्हाई आपको क्लियर इमेज दिखता होगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो जहाँ तक मुझे याद है 2009 में हम लोग ने -R600 पहले लिखा था, तो लेट मी चेक क्या ये वर्क करेगा। आई एम नॉट श्योर। इट्स वर्किंग, नो प्रॉब्लम। जस्ट अ सेकेंड।
एनीवन किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन है इसके अलावा आप पूछ सकते हो। कंटिन्यूसली आपके चैट बॉक्स देख रहा हूँ। नो इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है, आपको प्रीवियस वाला ही कमांड टाइप करना होगा, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला था अलग मैथड वर्जन अलग अलग में भी कमांड आपके हो सकते हैं, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो जिन्होंने स्क्रीनशॉट लिया था इन कमांड को, ठीक है। जो आपका पहला कमांड मैंने लिखा था दिस वन, ठीक है, 2013 में इस तरीके से वर्क कर रहा है। 2009 में भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो कौन सा कमांड आपका वर्क। एनी अदर क्वेश्चन, इसके अलावा किसी को कोई कुछ पूछना है? अदरवाइज मैं कंटिन्यू करूँ? चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। वेट अ सेकेंड। स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? ओके, स्क्रीन शेयरिंग आपका हट चुका था। ओके, राइट नाउ स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? अभिष शुक्ला? ओके, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अलग अलग मैटलैब वर्जन में आपका अलग अलग कमांड देना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीन शॉट लिया तो आप देख सकते हो 2009 में हम लोगों ने क्या कमांड दिया था, 2013 में आपका इस तरीके से कमांड हमको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। टिप स्टैंड फॉर दैट टिप के फॉर्म में हम सेव कर रहे हैं। ओके, -R600 दैट्स माय रेजोल्यूशन, ठीक है, एंड डुअल पोर्ट के नाम से हम लोग इसको सेव करते हैं, राइट। ओके, इसके अलावा किसी को और कुछ पूछना है? अदरवाइज मैं कंटिन्यू करूँ? चलिए कंटिन्यू करते हैं। नाउ 2009 में अगर हमको कोई डेमोज देखना हो तो यहाँ पे कहीं स्टार्ट का एक ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे डेमोज और मैसेज चलते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो हेल्प का भी ऑप्शन रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो 2013 में आप देख सकते हैं यहाँ हेल्प का ऑप्शन दिख रहा है। अगर मुझे डेमोज देखना है, ठीक है, अलग अलग मैथा वर्जन में देयर आर लॉट ऑफ डेमो, आप चेक कर सकते हो, अलग अलग डेमो देखने को मिलेंगे। और जैसे लेटेस्ट वर्जन में आपको लेटेस्ट मैथा वर्जन में आपको ज़्यादा डेमो देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस वर्जन में नहीं। तो हेल्प में आपने जैसे क्लिक किया तो देन हमको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करना है। सो जस्ट अ सेकेंड। तो जैसे ही देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन आपने क्लिक किया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बेटा ध्यान से सुनेगा, हार्डली 10 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि अभी अभी स्पेशली सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड थर्ड ईयर जो कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करें, राइट। तो किस तरीके से वहाँ से आपको डेमो से हेल्प मिल सकती है, किस तरीके से वर्क किया आपको वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो डॉक्यूमेंटेशन के बाद आप देख सकते हैं देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम पावर सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, सिम पावर सिस्टम पे क्लिक किया, राइट। एंड अगेन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हैं यहाँ से आप कई ब्लॉक्स के बारे में आप जान सकते हो, एंड अगेन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स पे क्लिक किया। तो सिंपल मॉडल यहाँ देख सकते हैं देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, कई सारे मॉडल्स यहाँ पे डेमोस के फॉर्म में दिए हैं, राइट। तो देयर आर लॉट ऑफ डेमोस, आप इसको ओपन करके चेक कर सकते हो, रन करा के देख सकते हो, ठीक है। इवन कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो कोई पर्टिकुलर चीज़ें आपको चाहिए, राइट। एग्जाम्पल फुल वेव रेक्टिफायर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सिंगल क्लिक किया और पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से आप सिमुलेशन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ओपन करना है तो आपको पहले वाले ओपन एग्जाम्पल पे आपको बस क्लिक करना है। वेट अ सेकेंड। यस गौरव मिश्रा, आई नो आप प्रेजेंट हो। ओपन दिस एग्जाम्पल पे आप सिंगल क्लिक करिए एंड आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर डेमो आपका ये ओपन हो गया। यस, ओके, देयर इज अ सिंगल फेज सप्लाई ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। देयर इज अ डायोड तो ऑब्वियसली दिस इज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफाइंग सो ऑन, दिस इज अ स्कोप ब्लॉक। तो डेमो से भी आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो, मे भी कुछ ब्लॉक के बारे में आपको नहीं पता हो तो यहाँ से आप देख सकते हो,
ठीक है, ठीक। यहाँ पे आपको वी लोड एंड सिमिलरली डायोड के थ्रू करंट सारी वेवफॉर्म यहाँ पे आपको दिखेगा। एंड प्लीज मेक श्योर कोई चेंजेस करते हैं तो नो ही करिएगा, सेव मत करिएगा, अदरवाइज वो परमानेंटली आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपने चेंज किया ऐसे आपको उसने यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। देयर आर लॉट ऑफ डेमोज जो कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ से मिल सकते हैं। इवन एक साइक्लो कन्वर्टर में भी जरूर देखा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम पर हम लोग को साइक्लो कन्वर्टर भी देखना है, सिंगल फेज PWM इन्वर्टर यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जैसा यहाँ पे भी हम लोग बिल्कुल वैसा करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग कुछ अलग वे में ट्राई करेंगे। तो आप यहाँ से कई मॉडल्स आपको बने बनाए यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम पे अगर आप फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में वर्क करते हो, यहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं। कुछ चीज़ें यहाँ से भी आप फिक्स कर सकते हैं। अभी तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप डायरेक्टली यहाँ से नहीं ले लोगे, सिमिलरली मैटलैब फाइल एक्सचेंज में बहुत सारे मॉडल अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आप लाइसेंस वर्जन यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली वहाँ मैटलैब फाइल एक्सचेंज से आपको बहुत सारे मॉडल इजीली मिल जाएंगे। और तुम्हें गूगल में, यूट्यूब में देयर लॉट ऑफ मॉडल, सभी लोग अपनी मॉडल शेयर करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं आप डायरेक्टली वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। दिग्विजय, एम आई ऑडिबल? अगेन किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो गई है? स्टूडेंट, एम आई ऑडिबल? ओके, दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मैं सिर्फ 2 मिनट और लूँगा। यहाँ पे मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग का अटेंडेंस मुझे यहाँ पे मार्क करना है, राइट। तो आज के लिए जो मैंने टास्क बताया दैट इज सिंगल फेज, जो अभी मैंने बनाया, जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया, ठीक है, जो लोग लैपटॉप ओपन नहीं किए थे, ठीक है, खुद से बनाइएगा, क्रिएट करिएगा एंड रिजल्ट देखिएगा। सिमिलरली सिंगल फेज के बाद 3 फेज एंड ऑल्सो मोटर, यानी मोटर वहाँ पे अप्लाई करके देखिएगा RLC क्या। एंड डेमोज को जरूर सर्च करिएगा। सिंगल डे पे तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें आप नहीं सर्च कर सकते, जब भी आपको टाइम मिले 1 बाय 1 सारे मॉडल्स को आप स्टडी करके देखिए, राइट। तो प्लीज़ 2 मिनट मुझे और यहाँ पे